प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास आप तमाम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होने जा रही है, क्योंकि एक ही क्लास में हम लोग क्लास 12 उर्दू के सारे टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, कौन सा दुआ पढ़ के जाएंगे, आप लोग किस वक्त पढ़ेंगे, ये दुआ भी साथ में हम लोग इसी क्लास में बताने जा रहे हैं। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। किस तरह से क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे ये सारी चीज़ों को एक मरतबा बता देते हैं, फिर दुआ पढ़ा देंगे आप लोगों को, उसके बाद फिर क्लास हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो एक मरतबा आप लोग देख लें। अगर आप लोग इस क्लास को करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर जो है 50+ नंबर फिक्स लिखे हैं, ऐसे ही लिख दिए हैं। शायद ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा मुकम्मल कर लेते हैं, इसी एक क्लास से आपका 50+ नंबर फिक्स होने जा रही है। और साथ साथ में हम लोगों का जितना भी टॉपिक होता है क्लास 12 का, सारे टॉपिक को एक ही क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, इसमें आपकी एक वीडियो से 50 नंबर की तैयारी हो रही, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? देखिएगा, सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसको पहले आप एक मर्तबा देख लीजिए। तो नंबर 1 में आपका है ऑल चैप्टर के राइटर नेम, और साथ में कौन कौन सी चीज जो है ना उस राइटर का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज उस राइटर से आपको पढ़ना होता है, इन राइटर का डिटेल। फॉर एग्जांपल कौन सा किताब है इनका, इनकी पैदाइश कब हुई, इनकी वफात कब हुई, ये सारी चीजों को सबसे पहले हम लोग नंबर 1 पे रखेंगे। सेकेंड नंबर पे आपका ऑल इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट्स को रखेंगे। ठीक है, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग देख लेंगे। यहीं से आपका मतलब एक एक पॉइंट इतना मायने रखता है, हर पॉइंट से आपका इम्तिहान में एग्जाम आएगा, इसको देख लेंगे। उसके बाद जो है उर्दू ग्रामर वाला क्वेश्चन जितना भी होता है आप लोगों का, ये उर्दू ग्रामर को हम लोग 3rd नंबर पे रखे हैं। और लास्ट में एंडिंग में हम लोग जो पढ़ेंगे ना, टोटल 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लास को कवर करेंगे, यानी टोटल इस क्लास में एक ही क्लास में 200 वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहने जा रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और साथ साथ में आप लोगों को हम इसी क्लास में दुआ भी बताने वाले हैं कि आप इम्तिहान हॉल में बैठेंगे, कौन सा दुआ पढ़ेंगे कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहे और आपकी कलम में ताकत हो, आप अच्छे से जो है इम्तिहान हॉल में बैठ करके बिल्कुल फ्री माइंड होकर के इम्तिहान को अच्छे से दे सकते हैं। जिन बच्चों का इम्तिहान है, आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो नियम तरीका हम एक मर्तबा आपको बता देते हैं। दुआ के बारे में एक बार बता देते हैं, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दुआ जो है ना आपका एक कुरान का आयत है। ठीक, पारा नंबर 6 और रुकू नंबर 8 होगा। ठीक है, देख लीजिएगा, आप लोग खोजेंगे तो मिल जाएगा। किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे इस दुआ को, कब पढ़ेंगे, पहले एक मर्तबा दुआ को पढ़ करके आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर आपको कब कब पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फ़इज़ा दख़लतुमूहु, आप लोग भी एक बार रिपीट कर लीजिए इसको। फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून व अलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। ठीक है, अब हम लोग इसको एक मर्तबा तर्ज के साथ पढ़ते हैं, 1-2 मर्तबा तर्ज के साथ पढ़ देते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीजें। ठीक है, देखिएगा। फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून व अलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून व अलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून व अलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। तो प्यारे बच्चों, इस दुआ को आप लोग किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे कैसे इम्तिहान हॉल में जाकर के पढ़ेंगे, याद रखें। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, यानी जब घर से निकलते हैं, जरूरी नहीं है कि इस दुआ को जो है आप लोग जुबानी ही पढ़ेंगे तो होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। तो आप लोग जो है ना देख करके भी पढ़ सकते हैं इस दुआ को। जब घर से बाहर निकलते हैं या फिर रूम से बाहर निकलते हैं, तब आप लोग पढ़ लीजिए। रास्ता में चल रहे होते हैं तब पढ़ लीजिए, या फिर एग्जाम देने जा रहे हैं तब पढ़ लीजिए, या फिर एग्जाम हॉल में बैठ गए हैं तब पढ़ लीजिए। इस दुआ की बहुत ज्यादा फजीलत है। इस दुआ को पढ़ने के बाद आपका माइंड तो रिलैक्स होगा ही, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से आप टेंशन से जो है ना निजात हो जाएंगे, और आपका कलम में ताकत व कुव्वत आ
जाएगी कि आप हर एक चीज को अच्छे से आराम से लिख पाएंगे, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये दुआ पढ़ लीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। ठीक है, और इसको पढ़ लेना है सारे बच्चों को। चलिए, हाँ, और जिन बच्चों का इम्तिहान होने जा रही है, आप तमाम बच्चों का इम्तिहान अल्लाह के करम से जो है बहुत बेहतर ही जाएगा, और सभी लोग एक दूसरे के लिए दुआ करें। हो सके तो आप लोग जो है ना 2 रकत नफल नमाज पढ़ करके जो है जाया करें इम्तिहान में। ठीक है, और इंशाल्लाह तमाम बच्चों का इम्तिहान बहुत अच्छा जाएगा, और सारे बच्चे एक दूसरे के लिए दुआ करें, और हम भी दुआ करते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों का इम्तिहान बहुत बेहतर और बहुत अच्छा जाए। इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके पास सबसे पहला चैप्टर का नाम है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। ये चैप्टर नंबर 1 का नाम है। इसके मुसन्निफ राइटर लेखक का नाम मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है, और ये जो है ये आपका एक खाका है। ये चैप्टर किस सिन्फ में, किस किस्म में आता है, तो याद रखना आप लोग, ये खाका किस सिन्फ में आता है। अगर बात करें इनकी पैदाइश की, तो 1885 ईस्वी में दिल्ली में इनकी पैदाइश होती है, और अगर बात करें इनकी वफात की, तो 1947 ईस्वी में हैदराबाद में इनकी वफात होती है। ठीक, ये चीज आपने देख लिया, पैदाइश दिल्ली में और वफात हैदराबाद में होती है। और ये जो है ना उर्दू का पहला खाका निगार तस्लीम किए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा मिर्जा फरहतुल्लाह बेग क्या है, तो उर्दू का सबसे पहला खाका निगार है। ठीक, इसी तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। इसका नाम मिट्टी का तेल है, और इसको किस सिन्फ में रखा गया है, मजमून के सिन्फ में रखा गया है। मिट्टी का तेल के मुसन्निफ का नाम ख्वाजा हसन नज़ामी है। इनकी पैदाइश 1878 ईस्वी में दिल्ली में होती है, और वफात 1955 ईस्वी में होती है। इसका कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो इसको आपको याद भी नहीं करना है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा चैप्टर, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। ये इनके मुसन्निफ का नाम सैयद सुलेमान नदवी है, और ये आपका एक मजमून है। किस सिन्फ में है, किस कैटेगरी का है ये, तो ये आपका एक मजमून है। इनकी पैदाइश 1884 ईस्वी में पटना में होती है, और वफात 1953 ईस्वी में कराची में होती है। ठीक है, अब हम लोगों के पास आता है चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है इंशाइया क्या है। इंशाइया के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही रख दिया गया है इंशाइया क्या है। इनके मुसन्निफ का नाम वजीर आगा, और ये भी एक मजमून है, और इनकी जो है ना पैदाइश 1922 ईस्वी में वजीर कोट पाकिस्तान में होती है। वजीर कोट इलाका ये कहां पे है, पाकिस्तान में है, और इनकी वफात 1987 ईस्वी में पटना में होती है। किसकी, याद रखना आप लोग, वजीर आगा की। अब हम लोग आगे देखते हैं, और आपके पास 5 नंबर है। हिजरत चैप्टर का नाम है हिजरत। इनके मुसन्निफ का नाम अहमद जमाल पाशा है, और ये एक इंशाइया है। ठीक, हम लोग पढ़े चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 4, ये मजमून पढ़े। पहला चैप्टर खाका, और आपका ये चैप्टर नंबर 5 जो है ना, ये आपका एक क्या है, इंशाइया है। इनके मुसन्निफ अहमद जमाल पाशा है। इनकी पैदाइश 1929 ईस्वी इलाहाबाद में होती है, और वफात 1987 ईस्वी में पटना में होती है। ठीक है, ये आपने जान लिया। अब हम लोग 6 चैप्टर को देखते हैं। इसका नाम है बाग व बहार। इनके मुसन्निफ का नाम मीर अमन दहलवी है, और बाग व बहार जो है ना, ये एक दास्तान है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बाग व बहार ये क्या है, आप लोग बोलेंगे ये एक दास्तान है। और इनकी अगर पैदाइश की बात करें 1732 ईस्वी दिल्ली में, वफात 1808 ईस्वी कलकत्ता में। इनकी पैदाइश और वफात आप को बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। ठीक है, और ये आजाद वक्त जो है ना, आजाद वक्त, ये एक चीज सिर्फ याद रखना कि मीर अमन दहलवी बागो बहार की जो शुरुआत करती है, किस कहानी से शुरू करती है, आजाद वक्त से। तो बागो बहार का जो है ना एक पार्ट, एक किस्सा आजाद वक्त भी है कि ठीक है, आजाद वक्त, और ये सब किरदार है इसका। ये सब चीज को आप लोग को याद नहीं रखना है, सिर्फ आजाद वक्त को याद रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास चैप्टर नंबर 7 है तौबा टैक्सिंग। इनके मुसन्निफ राइटर का नाम सादत हसन मंटू है, और ये एक आपका अफसाना है। कौन अफसाना है, तो तौबा टैक्सिंग नाम से जो चैप्टर है ये आपका अफसाना है, और इनकी पैदाइश 1912 ईस्वी में लुधियाना में होती है। इनकी वफात 1955 ईस्वी में लाहौर में होती है, और इसका जो एक फेमस अफसानवी मजमुआ है ठंडा गोश्त नाम से। ठीक, ये चीज आपने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 8 के तरफ,
नाम है चैप्टर का प्रॉमिस और इनके मुसन्निफ राइटर लेखक का नाम जिलानी बानो है और ये भी एक अफसाना है। उसके बाद 1936 में जिलानी बानो की पैदाइश होती है। वफात इनकी वफात जो है ना अभी नहीं हुई है, इसलिए आपका वफात नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका इंपॉर्टेंट जो चीज आपको पढ़ना है बारिश संग ईवाने गजल, ये दोनों इसका नाविल है। बारिश संग और ईवाने गजल नाम से इनका क्या है, दोनों नाविल है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 9 का नाम है भूले बिसरे गीत। इनके मुसन्निफ का नाम शफी जावेद है। भूले बिसरे गीत नाम से जो एक आपके निसाब में चैप्टर है, उनके मुसन्निफ का नाम क्या है, याद रखना शफी जावेद। इसका थोड़ा सा ट्रिक है, ये दोनों ट्रिक हम आपको बता देते हैं। तीनों का ट्रिक है, जो मिलता जुलता ट्रिक है ना उसको याद करना है। ये नहीं कि कुछ लोग जो है ना आपको किस्सा कहानी की तरह पढ़ाते हैं, बिल्कुल बकवास है वो चीज, ठीक है। अगर उस तरह किस्सा कहानी की तरह पढ़ते हैं जिस तरह से ये आराम से इजी तरह से याद हो जाएगा ना, उस तरह से आपको किस्सा कहानी में और आपका माइंड जो है ना उलझा जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है किस्सा कहानी की तरह ट्रिक बता करके या फिर पढ़ करके, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, किस तरह से याद करना है, ध्यान से देखिए। टोबा टेक्सिंग नाम से क्या नाम है चैप्टर का नाम, और सादत हसन मंटू राइटर का नाम है। तो यहाँ पे मंटू का लास्ट में 2 आ रहा है और टोबा टेक्सिंग का शुरू में 2 आ रहा है, यानी टोबा टेक्सिंग के मुसन्निफ का नाम सादत हसन मंटू। अब हम यहाँ पे इसका ट्रिक बताते हैं। प्रॉमिस नाम से जो एक चैप्टर है, प्रॉमिस और इनके मुसन्निफ जिलानी बानो है। याद रखना आपके निसाब में एक ही खातून अफसाना निगार है जिसका नाम जिलानी बानो है। आप लोग बोलेंगे सर खातून से मुराद क्या हुआ, यानी लड़की बोल सकते हैं। लड़की लोग ज्यादातर क्या करती है, प्रॉमिस करती है, और जिलानी बानो क्या है, ये एक खातून अफसाना निगार है। इसलिए आप लोग इससे रिलेट करके याद करना कि जिलानी बानो क्या करती है, जिलानी बानो एक लड़की है। लड़की लोग जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉमिस करती है, ठीक। तो इसका अफसाना का नाम प्रॉमिस है। अब इसका ट्रिक क्या है आपको दिखा देते हैं, भूले बिसरे गीत, ठीक है, और इनके मुसन्निफ का नाम शफी जावेद है। आप बोलेंगे भूले बिसरे गीत शफी जावेद, तो सिन से होता है शफी और सिन से आपका जो है ना सूफी भी होता है, ठीक है। तो इससे आप लोग याद करना कि सूफी लोग जो है ना क्या होते हैं, भोले होते हैं, क्या होते हैं, भोले भाले होते हैं बड़े। तो आप लोग इससे याद कर सकते हैं भोले बिसरे गीत से शफी जावेद, यानी सूफी सिन से, सूफी सिन से भोले बिसरे, ठीक है। भोले लोग जो है ना क्या होते हैं, सूफी ही होते हैं। इस तरह से आपने उसको पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर, इसका पढ़ लिया ना अफसाना, हाँ। 1935 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में इनकी पैदाइश होती है और 2009 में इनकी वफात होती है। लेकिन इनका वफात याद करके आपको कोई फायदा नहीं है, आपको नहीं पूछा जाएगा। जो भी किताब में दिया हुआ रहता है उसी से आपका इम्तिहान में आता है, ठीक। अगला चैप्टर आपके पास 10 नंबर पे इब्राहिम सुक्का नाम से चैप्टर का नाम है और इनके मुसन्निफ राइटर लेखक का नाम सलाम बिन रज्जाक है। और ये क्या है, ये एक आपका अफसाना है और इनकी पैदाइश कब होती है, 1941 ईस्वी में। इनकी वफात और अहम तसनीफ आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए सिर्फ आपको 1941 इनका जो है ना पैदाइश याद रखना है। इनकी वफात हुई नहीं है तो कहां से पढ़ेंगे। चलिए अब चैप्टर नंबर 8 आता है, गुबारे खातिर नाम है चैप्टर का। इनके मुसन्निफ मौलाना अबुल कलाम आजाद है। इनका असल नाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम मोहिउद्दीन है। और ये क्या है, तो ये एक खुतूत का मजमुआ है। क्या है, ये एक खुतूत का मजमुआ है। इनकी पैदाइश जो होती है 11 नवंबर 1888 में मक्का में। सिर्फ इतना याद रखना है, मक्का में इनकी पैदाइश 1888 में होती है। किनकी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। वफात 1958 ईस्वी दिल्ली में होती है। और इनका जो तसनीफ है लिसानुल सिद्क, अल हिलाल, अल बलाग, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपसे पूछा जाएगा इनका 3 तसनीफ का नाम बताइए, तो आप लोग लिख लेना लिसानुल सिद्क, अल हिलाल और अल बलाग, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके पास चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 का नाम है गुफ्तगू। इनके गुफ्तगू और मेरा सफर, ये 2 चैप्टर हैं। नज्म गुफ्तगू में जो है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मौजू पर बातचीत की गई है, गुफ्तगू की गई है। मेरा सफर में जो है यानी जिंदगी से लेकर मौत तक की सफर के बारे में, किस तरह से अल्लाह के बंदे जो है आते हैं इस दुनिया में, फिर रुखसत करते हैं, सारी चीजों को, मतलब सारी पूरी फलसफियाना अंदाज में मौत से लेकर आखिरत तक की बातें बताई गई है मेरा सफर नज्म में। दोनों के मुसन्निफ का नाम अली सरदार जाफरी है। यह एक नज्म है। अली सरदार जाफरी की पैदाइश 1913 ईस्वी बलरामपुर में होती है और इनकी वफात 1 अगस्त यानी 1 अगस्त 2000 ईस्वी में होती है। इनके अहम तसानीफ जो आपको पढ़ना है, खून की लकीर, पत्थर की दीवार, परवाज, पैराहन, एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, ये सब इनकी इंपॉर्टेंट तसानीफ है। याद रखना ये सब जो है ना
इसका शेरी मजमुआ है खून की लकीर, पत्थर की दीवार, प्रवाज, पैराहन, एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम। ये सब इनकी इंपॉर्टेंट तसानीफ है। ठीक, अब ये आपने पढ़ लिया। और चैप्टर नंबर 13 आता है आपके पास, खेती नाम से एक चैप्टर है। इनके मुसन्निफ का नाम अमीक हनफी है। ये भी एक नज्म है। और अमीक हनफी की पैदाइश 1928 ईस्वी में होती है मध्य प्रदेश में। इनकी वफात 1985 में होती है। इनकी वफात आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, वफात नहीं पूछेगा। उसके बाद देखिए मौजू जो है ना, मौजू ये संगे पैराहन मौजू वक्त। तो संगे पैराहन नाम से एक इसका अहम तसनीफ है, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा तसनीफ या फिर संगे पैराहन किसका तसनीफ है। आप लोग याद रखना कि अमीक हनफी का। और एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि अमीक हनफी की जो है ना वफात कहां पे होती है, तो याद रखना सारे बच्चे दिल्ली में होती है। ठीक है, कहां पे होती है? दिल्ली में। और 1928 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में जो है इनकी क्या होती है? पैदाइश होती है। ये आपने जान लिया। 14 चैप्टर आता है आपके पास, इसका नाम होता है बर्क कलीसा। चैप्टर का नाम है बर्क कलीसा। और यह एक नज्म है। कैसी नज्म है? तो यह एक जरीफाना नज्म है। इनके मुसन्निफ का नाम अकबर इलाहाबादी है। और ये क्या है? ये एक जरीफाना नज्म है। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1845 से लेकर 46 के बीच में होती है। कहां पे? इलाहाबाद में इनकी पैदाइश होती है। और वफात भी इलाहाबाद में ही होती है। वफात 1921 में होती है इलाहाबाद में ही। और इनका जो तसनीफ है जरीफाना शायरी, शेरो शायरी करते हैं। अकबर अवध पंच के नौरत्नों में ये जो है ना शुमार किए जाते हैं। ठीक है, अकबर इलाहाबादी अवध पंच के नौरत्नों में शुमार किए जाते हैं, यानी गिने जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा शायर जो है ना अवध पंच के अखबार में या फिर अवध पंच में जो है ना शुमार किए जाते हैं, गिने जाते हैं। आप लोग बोलेंगे अकबर इलाहाबादी। आगे देखते हैं 15वां चैप्टर आपके पास, इसका नाम है मुतशायर। ठीक है, चैप्टर का नाम है मुतशायर। यह भी एक जरीफाना नज्म है। जरीफाना नज्म किसको कहते हैं? जिसमें हंसी मजाक के तौर पर जो है ना कुछ बातें लिख देना, कह देना, या फिर किसी टॉपिक पर जो है मजाक उड़ा लेना, उसी को हम लोग जरीफाना नज्म कहते हैं, हंसी मजाक के मूड में। ठीक, और इनके मुसन्निफ का नाम, मुतशायर के मुसन्निफ का नाम जफर कमाली है। ये एक नज्म है। जफर कमाली की पैदाइश 1959 में सीवान में होती है। और ये जो है ना बनावटी शायरी के ऊपर तंज किए हैं। इसको आपको नहीं पढ़ना है। इनकी वफात कब होती है वो भी अभी नहीं आया है बुक में। ठीक है, जो चीज बुक में रहता है आपका एनसीईआरटी पैटर्न, उसी हिसाब से ही आपको पढ़ना होता है, एक्स्ट्रा चीज नहीं, एक्स्ट्रा आता ही नहीं है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास, हम नहीं जानते। ठीक है, और ये जो है ना तर्जमा कारक है यूजीनो मोंताले, इनके मुसन्निफ हैं। हम नहीं जानते नाम से एक आपके निसाब में नज्म है। इनके इस नज्म के मुसन्निफ का नाम यूजीनो मोंताल है। और क्या है? ये एक नज्म है। यूजीनो मोंताले की पैदाइश 1896 में जेनेवा में होती है। और तर्जमा निगार का नाम जाहिदा जैदी है। आपसे पूछा जाएगा हम नहीं जानते ये जो नज्म है इनके तर्जमा कार यानी ट्रांसलेटर का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे जाहिदा जैदी। ठीक, आगे देखिए 17वां चैप्टर, दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। तो हम लोग जो है ना जितने भी गजल होते हैं उसका गजल का पहला मिसरा से ही हम लोग जानते हैं। तो इस गजल का पहला मिसरा है दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। इनके मुसन्निफ मिर्जा असदुल्ला खां गालिब है। और जो है ना ये जो है असदुल्ला खां गालिब, पूरा ही नाम है इसका मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। और क्या है? ये एक गजल है। उसके बाद मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को आगरा में होती है। 15 फरवरी 1869 ईस्वी में दिल्ली में इनकी वफात होती है। उसके बाद मिर्जा दुल्हा मिर्जा नौशा, ये सब जो है ना इसको लकब मिला था। क्या मिला था? लकब मिला था। मिर्जा नौशा और मिर्जा दुल्हा का क्या मिला था? असदुल्ला खां गालिब को लकब मिला था। आपसे पूछा जाएगा मिर्जा नौशा जो है किसको कह करके बुलाया जाता था? तो वही उसी को, मिर्जा फरतुल्ला बेग, सॉरी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब को ही। और याद रखना ये शुरू में जो तखल्लुस करते थे अलीफ सीन दाल से असद तखल्लुस करते थे। और बाद में जो है ना बाद में फिर जो है असदुल्ला खां गालिब, ठीक है, बाद में फिर जो है ये गालिब तखल्लुस करने लगे। क्या तखल्लुस करने लगे? गालिब तखल्लुस करने लगे। ये भी चीज इंपॉर्टेंट था, इसमें नहीं है इसलिए बता दिए। आगे बढ़िए। और आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसका चैप्टर का नाम है अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं। क्या क्या? इनके मुसन्निफ का नाम मिर्जा वाजिद हुसैन यास है। और ये भी एक गजल है। हम लोग गजल का पहला मिसरा से देख लिए गजल का नाम। और ये एक क्या है? गजल है। इनकी पैदाइश 1884 ईस्वी में पटना में होती है। किनकी? तो मिर्जा वाजिद हुसैन यास की। ठीक है, यास यगाना चंगेजी इसका पूरा नाम है, यास यगाना चंगेजी। और देखिएगा ये क्या है? गजल है। 1884 में यगाना चंगेजी की पैदाइश होती है। 1956 में लखनऊ में इनकी वफात होती है।
नश्तर यास नाम से इसका एक शेरी मजमुआ है, आयात विजदानी इसका एक शेरी मजमुआ है। तो ये दोनों शेरी मजमुआ को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए अदब हो गया ना, ये मिर्जा वाजिद हुसैन, और ये क्या करते थे, यास तखल्लुस किया करते थे। ठीक, यहां तक तो आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 19वां चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और इसका नाम है उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया। ये हम लोग चैप्टर का पहला गजल से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। नाम खलीलुर रहमान आजमी इनके मुसन्निफ का नाम है। ये एक गजल है। इनकी पैदाइश 1927 में आजमगढ़ में होती है, वफात 1978 में होती है। वफात मत याद करना, ये नहीं आएगा। पैदाइश 1927 में आजमगढ़ में होती है। ठीक, अब देखिए 20 नंबर आपके पास गमे अरशद, क्या नाम है, गमे अरशद। और इनके अगर मुसन्निफ की बात करें अताउर रहमान काकवी है। ये एक कतई तारीख है, यानी जिस तरह से आप लोग पढ़े ना, नज्म पढ़े, गजल पढ़े और आपका मरसिया, ये सारी चीज एक सिंफ में आता है। उसी तरह से ये कतई तारीख भी इसका एक अलग सिंफ है। याद रखना, गमे अरशद नाम से जो चैप्टर है ये किस सिंफ में आते हैं, कतई तारीख के सिंफ में। इसके मुसन्निफ अताउर रहमान अता काकवी। 1904 में अता काकवी की पैदाइश काको में हुई। 1998 में पटना में इनकी वफात होती है। ठीक, अब देखिए 21वां चैप्टर है, यारब चमन नज्म को गुलजारे आरम कर दे। इनके मुसन्निफ का नाम मीर बब्बर अली अनीस, और ये क्या है, ये एक मरसिया निगार है। 1802 ईस्वी में फैजाबाद में इनकी पैदाइश होती है। 1874 में लखनऊ में इनकी वफात होती है। ये इसका जो है ना मरसिया का इमाम कहा जाता है। किसको, मीर बब्बर अली अनीस। मीर अनीस का पूरा नाम है और मीर अनीस को मरसिया का इमाम भी कहा जाता है। ये चीज भी आप लोग अपने जहन में बैठाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का मजीद मुतालिक से कुछ चैप्टर हैं, ये सब चीज को भी हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर ये क्लास हम लोगों का बहुत जल्द खत्म होगी। सॉरी, ये मतलब टॉपिक बहुत जल्द खत्म होगी। देखिए मैं यूनिवर्सिटी में नाम से चैप्टर का नाम है। इनके मुसन्निफ एहसान दानिश, और ये क्या है, ये एक खुद नविश्त है। आपसे पूछा जाएगा मैं यूनिवर्सिटी में, ये किस सिंफ में आते हैं, आप लोग बोलेंगे सर खुद नविश्त के सिंफ में आते हैं। इनके मुसन्निफ का नाम तो एहसान दानिश है। इनकी पैदाइश 1914 में मेरठ में होती है। इनकी वफात 1982 लाहौर में होती है। और इनका जो अहम तसानीफ है खुद नविश्त तो जहान दानिश और जंजीर बहारा। जहान दानिश ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत याद कीजिएगा। ठीक, आगे बढ़िए आप लोग 23 नंबर चैप्टर फसाने अजाइब नाम से चैप्टर का नाम है। इनके मुसन्निफ रजब अली बेग सरवर है। ये एक दास्तान है, आपके निसाब में 2 दास्तान है, एक आपने पढ़ा बागो बहार और दूसरी दास्तान का नाम है फसाने अजाइब। और रजब अली बेग सरवर की पैदाइश होती है 1786 ईस्वी में लखनऊ में। 1869 ईस्वी में बनारस में इनकी वफात होती है। सरवर सुल्तानी, शगुफ़े मोहब्बत, गुलजार, सरवर फसाने इबरत, ये सब इनकी अहम तसानीफ है। ये सब को आप लोग मत याद करना, ये एक भी आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास, सॉरी 24 नंबर चैप्टर क्वारंटाइन नाम से एक अफसाना है। इस अफसाने के मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी है। यह एक अफसाना है। 1915 ईस्वी में लाहौर में इनकी पैदाइश होती है। 1984 में मुंबई में इनकी वफात होती है। दाना वो दाम, गरहन कोखजली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम बंद हुए, एक चादर मैली सी, ये सब के सब इसके इंपॉर्टेंट तसानीफ है। और यहां से एक क्वेश्चन आपका 100% टकराने वाला है। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग एक अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, इनका तमाम अफसाने भी मजमुआ को। ठीक है ना, चलिए अगला चैप्टर आपके पास है कामिले इनकलाब नाम से चैप्टर का नाम है। ये क्या है, इनके मुसन्निफ का नाम जयप्रकाश नारायण है। इसी को हम लोग शॉर्ट में जेपी भी कहते हैं और लोक नायक के नाम से भी इसको जानते हैं। ये क्या है, तो ये अदब की एक सिंफ खुतबा के सिंफ में आते हैं। इनकी पैदाइश जयप्रकाश नारायण की पैदाइश 1902 में सिताबे दयारा में होती है। 1979 में पटना में इनकी वफात होती है और लोक नायक के नाम से ये जाने जाते हैं, प्रचलित है, फेमस में। ठीक है, अब आपके पास 26 नंबर चैप्टर आता है शिकस्त जिंदा का ख्वाब नाम से। ठीक, इनके मुसन्निफ का नाम होता है जोशमली आबादी। और ये क्या है, शब्बीर हसन खां इनके क्या करते थे, ये अब तखल्लुस करते थे। ठीक है, पहले जो है ना इसका असल नाम शब्बीर हसन खां है और ये जोश क्या करते थे, तखल्लुस करते थे। तब यहाँ पे जो है दोनों नाम याद रखना, शब्बीर हसन खां इनका असल नाम और जोशमली आबादी शेरो शायरी में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और इनकी पैदाइश भी मलियाबाद में ही होती है।
आगे देखिए 1896 में मलियाबाद में इनकी पैदाइश होती है। वफात 1982 को कराची पाकिस्तान में वफात होती है। इनका अहम तसानीफ है यादों की बारात, ये एक खुद नविश्त है। यादों की बारात जो इसका एक तसनीफ है ना, ये खुद नविश्त है। और रूह अदब, शोला व शबनम, जुनून हिकमत, ये सब के सब इसके इंपॉर्टेंट तसनीफ है। ये सारी चीजों को आप लोग याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला 27 चैप्टर आता है आवारा। आपका ये क्या है, ये एक नज्म है आवारा नाम से। इनके मुसन्निफ का नाम असरारुल हक है। असरारुल हक मिजाज, और ये शॉर्ट नाम मिजाज इस्तेमाल करते थे शेर व शायरी में, तो मिजाज ही आप लोग याद रखेंगे, काम चल जाएगा। ये नज्म है 1911 में रद्द वली में इनकी पैदाइश होती है। 1955 में इनकी वफात होती है। आहंग नाम से इसका एक जो है ना शेरी मजमुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। 28वां चैप्टर है आपके पास अगर बाहर आपस के घर सो मोहन एक कदम निकले। ये आपका क्या है, पहला लाइन है इस गजल का। इनके मुसन्निफ वली दकनी है। पैदाइश वली दकनी में इख्तिलाफ है, यानी जो है ना वली दकनी की पैदाइश में इख्तिलाफ है, अलग अलग बताते हैं, इसलिए इनकी पैदाइश में इख्तिलाफ है। 1900 बताया गया 1920 से लेकर 25 ईस्वी तक, 1920 से लेकर 1700 होगा कि 1700, याद रखना 1720 से 25 के करीब में इनकी जो है ना पैदाइश वफात माना जाता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए 1720 और 25 के दरमियान इनका वफात है। पैदाइश में बिल्कुल भी कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है। वफात होती है 1720 से 25 के दरमियान। और शुमाल और जुनूब तस्वुर किया जाता है, यानी शुमाल का मतलब होता है उत्तर और जनूब का मतलब होता है दक्षिण। ये दोनों के दरमियान जो है ना एक पुल के तरह तस्वुर किया गया है, पुल तस्वुर किया है। सब समझ लो आप लोग कि वली दकनी को शुमाल यानी उत्तर और जनूब का एक पुल तस्वुर किया गया, क्योंकि दोनों तरफ जो है ना शेर व शायरी का ये डंका शोहरत मचा रखे थे। आगे आपका है 29वां चैप्टर, कुछ है यार एन काशी है। इनके मुसन्निफ वली दकनी है, ये तो देख लिए हो गया। अब देखिए काशियों तेरा ये आईना दिल होता। इनके मुसन्निफ रासिक अजीमाबादी हैं। शेख गुलाम अली ये जो है क्या करते थे, तखल्लुस करते थे। और देखिए गजल है ये 1757 से लेकर 58 के करीब अजीमाबाद में इनकी पैदाइश होती है। 1823 में पटना सिटी में इनकी वफात हो जाती है। 31वां चैप्टर हुए हैं पीर हम अब दीदनी रोना हमारा है। इनके मुसन्निफ रासिक अजीमाबादी हैं, ये भी एक गजल है। आप देखिए तज़हीक रोजगार नाम से ये क्या है, ये एक कसीदा है। इनके मुसन्निफ का नाम मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। ये क्या है, ये एक कसीदा है। इनकी पैदाइश 1713 में दिल्ली में होती है। 1781 लखनऊ में इनकी वफात होती है। और हुजूया कसीदा का इमाम, यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को जो है ना कसीदा का इमाम तस्वुर किया जाता है। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, आपसे क्वेश्चन आएगा मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को क्या तस्वुर किए जाते हैं, तो कसीदा का इमाम तस्वुर किए जाते हैं मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को, ठीक। 32वां चैप्टर आपका हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। अब देखिए 33वां चैप्टर आपके पास साथी हाथ बढ़ाना नाम से चैप्टर का नाम है। और इनके मुसन्निफ साहिर लुधियानवी हैं। इनको जो है ना अब्दुल हई के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, ये एक गीत है। इनकी पैदाइश 1912 ईस्वी में लुधियाना में होती है। 1980 में मुंबई में इनकी वफात होती है। और आओ के कोई ख्वाब बुने परछाइयां तलखियां गाता जाए बारा, ये सब के सब आप लोग याद मत करना, सिर्फ परछाइयां नाम से इसका एक तसनीफ है, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। किसका, तो याद रखना साहिर लुधियानवी का। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, साहिर लुधियानवी का ही गीत है। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, सारे चैप्टर को हम लोग एक ही साथ में कवर कर लिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं ना कि उसका जो है दो चैप्टर है, मुसन्निफ एक ही है, इसलिए आपको यहाँ पे नजर आया 34 ही चैप्टर, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट निकात यानी जो स्टार पॉइंट आपको पढ़ाने वाले थे, ये सब स्टार पॉइंट एक एक जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको मिस कभी भी कतई नहीं कीजिएगा, पूरा अच्छे से समझना है एक एक चीज को। फिर ऑब्जेक्टिव जो 200 क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल का हो जाएगा। आपसे हर क्वेश्चन लगभग आराम आराम से बनेगा, ठीक है। देखिएगा अहम निकात यानी इंपॉर्टेंट निकात इनका, तो कसीदा के 5 अरकान मुंदरजा झैल हैं। आपसे पूछा जाएगा कसीदा की कितने किस्में हैं, ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा ये सब जो है ना किस सिन्फ से ताल्लुक रखता है। तो याद रखना कसीदा की 5 अरकान होती है, तशबीब, गुरेज, मदा, हुस्न तलब और दुआ। तशबीब का ताल्लुक किस सिन्फ से है, आप लोग बताएंगे कसीदा से है। गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ से है, कसीदा से है। मदाह का ताल्लुक कसीदा से, हुस्न तलब का ताल्लुक कसीदा से, दुआ का ताल्लुक कसीदा से। तो ये सब सिन्फ किसका है, तो आपका याद रखना कसीदा से 3 चीज पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, तशबीब का ताल्लुक, गुरेज का ताल्लुक और मदाह का ताल्लुक। तो ये तीनों का ताल्लुक किससे है,
कसीदा से है, यानी कसीदा की एक ये क्या है पार्ट है या फिर सिन्फ है, किस्म है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे जानना है आपको मर्सिया के 8 अरकान होते हैं। देखो यहाँ पे आपका 5 नंबर वाला सब्जेक्ट भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ दिया जाए मर्सिया किसे कहते हैं और मर्सिया के जो है ना सारी किस्मों को लिखिए, तो आप लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, किसी मरने वाले के गम पर जो नज्म लिखी जाती है, जो शेर लिखी जाती है, उसी को मर्सिया कहते हैं। किसी मरने वाले के गम में जो नज्म लिखी जाती है या फिर जो शेर लिखी जाती है उसको हम लोग मर्सिया कहते हैं। मर्सिया के अज्जाए तरकीबी मुंदरजा झैल हैं, ये सब तरकीब को आपको याद कर लेना है। चेहरा हो गया, सरापा, रुखसत, आमद, रुज, जंग, शहादत और बीन, ये 8 जो है ना लिख लेंगे, आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो मर्सिया के 8 अरकान कौन कौन सा है, आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आएगा। बताओ चेहरा किस सिर्फ शायरी से ताल्लुक रखता है, मर्सिया से रखता है। सरापा किससे ताल्लुक रखता है, मर्सिया से रखता है। रुखसत किससे ताल्लुक रखता है, मर्सिया से। आमद, मर्सिया से। रुज, मर्सिया से। जंग, मर्सिया से। शहादत, मर्सिया से। बीन, किससे, तो मर्सिया से। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ मर्सिया जो है ना किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है। अब आइए देखते हैं हम लोग तरक्की पसंद तहरीक की बानी सज्जाद जगीर है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ तरक्की पसंद तहरीक के बानी कौन है, तो आप लोग बोलेंगे सज्जाद जगीर हैं, जिन्होंने 1935 में लंदन में उनकी बुनियाद डाली और 1936 से उसका बाज़ाब्ता आगाज हुआ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे आपको पढ़ना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तरक्की पसंद तहरीक की आगाज यानी शुरुआत कब हुई थी, आप लोग बोलेंगे सर 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक की आगाज हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब देखिए पहला अजलास लखनऊ में हुआ, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको नहीं याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट है, उर्दू का सबसे पहला नावल मेरतुल उरूस है। आपसे पूछा जाएगा उर्दू का सबसे पहला नावल कौन सा है, आप लोग बोलेंगे मेरतुल उरूस है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मेरतुल उरूस के मुसन्निफ का नाम क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उर्दू और ये भी पूछा जाएगा मेरतुल उरूस किस सिन्फ से ताल्लुक रखता है, आप लोग बोलेंगे नावल से ताल्लुक रखता है। उर्दू का सबसे पहला नावल मेरतुल उरूस है, जिसे 1869 ईस्वी में डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा था। आपसे पूछा जाएगा इनके मुसन्निफ, तो डिप्टी नजीर अहमद कब लिखा था, 1869। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत याद कीजिए, इसका डेट को सिर्फ याद रखना है। मेरतुल उरूस उर्दू का पहला नावल है, इनके मुसन्निफ का नाम डिप्टी नजीर अहमद है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उर्दू का सबसे पहला अफसाना नसीर और खतीजा है। उर्दू का सबसे पहला अफसाना क्या है, नसीर और खतीजा है, जिसे राशिदुल खैरी ने लिखा है। नसीर और खतीजा जिसे राशिदुल खैरी ने लिखा है, तो ये आप लोग मत याद करना। उर्दू का सबसे पहला अफसाना जो है ना नसीर और खतीजा नहीं होगा, आपके निसाब में कुछ और है और बताएंगे भी। ठीक है, अब याद नहीं आ रहा है, इसको मत याद करना क्योंकि आप लोगों का यहां से ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपके पास है उर्दू शायरी की सबसे मकबूल तरीन सिन्फ गजल है, जो कसीदा के तशबीब से निकला है। आप लोग बोलेंगे सर उर्दू शायरी की सबसे फेमस या फिर सबसे मकबूल शोहरत किसको मिली, गजल को मिली, और गजल किससे निकला है, तो कसीदा से ही निकला है। और जो है ना कसीदा से सबसे पहले तशबीब निकला और तशबीब से फिर गजल निकला है, ये चीज याद रखना आप लोग। कसीदा के तशबीब से निकला है, यानी कसीदा का एक पार्ट है तशबीब और तशबीब से गजल निकला है, ये चीज आप लोग अपने जहन में बैठाते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपके पास है फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कलकत्ता में 1800 ईस्वी में रखी गई थी और जिसे 1854 में बंद भी कर दिया गया था। सिर्फ इतना याद रखना, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पे है, तो कलकत्ता में है। इनकी बुनियाद कब डाली गई, 1800 याद रखना आप लोग, 1800 ईस्वी में डाली गई है। फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब का नाम बागो बहार है, जिसे मीरामन दहलवी ने जॉन गिल क्राइस्ट की फरमाइश पर लिखा था। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ फोर्ट विलियम की सबसे मशहूर किताब का नाम बागो बहार, इनके मुसन्निफ का नाम मीर अमन दहलवी, किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, तो जॉन गिल क्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी। अब आइए देखते हैं, गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। गजल के जो शुरू वाला शेर होता है उसको मतला कहा जाता है और सबसे आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला, और इसके आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। बागो बहार में कुल 5 किस्से बयान किए गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ बागो बहार में कितने किस्से किस्से कहानी बयान की गई हैं, तो 5 किस्से बयान किए गए, जिनमें 4 दुर्वेश यानी 4 फकीरों के और एक जो है बादशाह आजाद बख्त के। आजाद बख्त ये बादशाह याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, मीर अनीस के हम उसरे मिर्जा दुबेर हैं। आपसे पूछा जाता है मीर अनीस के जो है ना सेम उम्र बोल सकते हो या फिर सेम क्लासमेट कौन है, तो मिर्जा दुबेर हैं।
आगे देखिए, मीर अनीस का पहले तखल्लुस हजी था। मीर अनीस शुरुआत में हजी तखल्लुस करते थे और अपने उस्ताद नासिक के कहने पर अपना तखल्लुस अनीस कर लिया। क्या कर लिया? अपना तखल्लुस जो है ना अनीस कर लिया अपने उस्ताद नासिक के कहने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वली दखनी को शुमाल और जुनूब का पुल तस्वुर किया जाता है। सबको पता है, आपको पूछा जाएगा किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर किया जाता है, आप बोलेंगे वली दखनी को। आगे देखिए, बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती हैं, जामिद, मजदर और मुश्तक। ये तीनों किस्में बनावट के एतबार से हैं। हम लोग अब ग्रामर की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं। देखिए, फेले माजी की 6 किस्में होती हैं, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तिमरारी, माजी दवामी, माजी नातमाम। ये 6 किस्में किसकी हैं? फेले माजी की है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ फेले माजी की कितनी किस्में होती है? तो 6 किस्में होती है। फिर बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है? तो 3 किस्में होती है। क्या क्या? जामिद, मजदर और मुश्तक। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे माजी एहतमाली, माजी शिक्या, माजी तमन्नाई, माजी शर्तिया, ये क्यों है? तो याद रखना, यहाँ पे देखिए माजी मतलब 1 हो गया, माजी करीब 2, माजी बई 3, माजी इस्तिमरारी 4, माजी दवामी 5, माजी नातमाम 6 और माजी एतमाली बोले इसको, या फिर माजी शिक्या बोले, बात बराबर है। माजी तमन्नाई बोले या फिर माजी शर्तिया बोले, इसका दोनों नाम से आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आपके पास है हुजुया कसीदा का इमाम मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा जो है ना, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को किसका इमाम कहा गया है? कसीदा का इमाम कहा गया है। उर्दू शायरी का जो ना हुमर मीर अनीस को कहा जाता है। हुमर किसको कहा गया है? उर्दू शायरी का हुमर मीर अनीस को बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। इसमें मारफा की 7 किस्में होती हैं। ठीक है, इसमें मारफा की टोटल 7 किस्में होती है, ये चीज याद कर लेना है। उर्दू की सबसे पहली तमसीली दास्तान सबरस है। आपसे पूछा जाएगा उर्दू की सबसे पहली दास्तान का नाम बताइए, आप लोग बोलेंगे सबरस है। इनके मुसन्निफ का नाम मुल्ला वजही है। उसके बाद जमीर वह लफ्ज जिसका इस्तेमाल इसमें के बदले में होता है, देखिएगा, इसमें के बदले या उसके जगह पर किया जाता है, उसे जमीर कहते हैं। उसके 5 किस्में होती है, जमीर शख्सी, जमीर मौसूला, जमीर सवालिया, जमीर तनकीरी, जमीर इशारी। आप लोग सिर्फ इतना याद रखना कि जमीर किसको कहते हैं? जो इसमें के बदले में आता है। और जमीर की टोटल 5 किस्में होती है। ठीक, ये चीज आपने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वाहिद जमा को लेके आए हैं। देखिए, तस्वीर की जमा तस्वीर, तसनीफ की जमा तसानीफ, मशरिक, मशारिक, अमीर, उमरा, मिल्क, अमलाक, वालिद, वालिदैन, तारीख, तवारीख, तदबीर, तदबीरात, मगरिब, मगारिब, मुल्क, ममालिक, फलक, अफलाक, किताब, कुतुब, हदीस, अहादीस, उसलूब, सालिब, शायर, शोरा, मलक, मलाइका, लकब, अलकाब, शहीद, शोहदा। ठीक, इस तरह से आपने वाहिद जमा को देख लिया। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा और फास्ट के साथ देखते हैं अल्फाज अजदाद को। मशरिक की अपोजिट मगरिब, उत्तर की दक्षिण, कुफ्र, ईमान, अर्ज, समा, करीब, वईद, आफताब, महताब, हुस्न, और हुस्न का अपोजिट कबह। ठीक है, ये सब विलोम शब्द हैं। देखिए, शुमाल, जुनूब, आसमान, जमीन, कदीम, जदीद, आगाज, अंजाम, दूर, नजदीक, हकीकत, मिजाज, पूरा, पश्चिम, अर्श, फर्श, मुख्तसर, तवील, इब्तिदा, इंतहा, सूरज, चांद, हकीकी, मिजाजी, अमानत, खयानत। इस तरह से हम लोगों ने ऑपोजिट भी पढ़ लिया। अब जो है मुतरादिफ अल्फाज, हम लोग मुतरादिफ अल्फाज यानी माना बिल्कुल सेम होता है, लफ्ज का डिफरेंट होता है, सिर्फ उतना फर्क है। हुस्न का मतलब जमाल होता है, सीर, सियाहत, नज्म, नस्क। तो इसका पीडीएफ हम आपको जो है ना मास्टर कोर्स के बैच में प्रोवाइड करा देंगे। जो बच्चे मास्टर कोर्स में ज्वाइन कर लिए हैं आप लोग देख लीजिएगा, और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं बिल्कुल फी कम रखे हैं। जिन बच्चों का तैयारी अच्छे से नहीं है बिल्कुल फी जो है मात्र 99 रखा गया है। तो कोई भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए प्ले स्टोर से आप लोग ऐप डाउनलोड करना है, AS उर्दू एजुकेशन नाम से। ठीक है, और AS उर्दू एजुकेशन नाम से ऐप डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को प्ले स्टोर से। उसके बाद जो है मास्टर कोर्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम कंप्लीट आपको वहां पे प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग खुद से भी एक बार रिवीजन कर लेना, देख लेना। ठीक है, किसी तरह की दिक्कत हो अगर कोर्स ज्वाइन करने में तो आप लोग हमारा नंबर ले लीजिए 9508214760। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट या फिर राब्ता कर लेना। नंबर एक मर्तबा हम लोग लिख देते हैं, देखिए 95082147 और 60। कोर्स में आप लोग ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, बिला झिझक कॉल कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे डरते हैं, सोचते हैं पता नहीं सर जो है ना कॉल रिसीव करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो ये टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। कॉल रिसीव होगी आप लोगों की, और इस नंबर पे आप लोग राब्ता कर लें बिला झिझक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया अदल का इंसाफ, अजीब, गरीब, लोंडी, बांदी, ये सब के सब मतलब आपका क्या है, पर्यायवाची की तरह आप लोग इसको कह सकते हैं, मुतरादिफ लफ्ज भी कह सकते हैं। आप देखिए मुतसाबा या फिर
हमसूत या फिर अलसूत भी इसको कह सकते हैं, मुतवासुत। तो ये जो है ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आइन से होता है अब्द, अलिफ से भी होता है अब्द, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ऐसे लफ्ज को हम लोग क्या कहते हैं, मुशाबा अल्फाज कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब्द का मानी हमेशा होता है अलिफ से, और ऐन से अब्द का मानी बंदा या फिर गुलाम होता है। अर्ज का मानी जमीन होता है अलिफ से, ऐन से अर्ज का मानी चौड़ाई या फिर पेश करना होता है। अशराफ का मानी बेजा खर्च करना होता है। अरब का मानी मशहूर मुल्क होता है। अकरब का मानी सबसे करीब होता है अलीफ से, और ऐन से अकरब का मानी बिच्छू होता है। अरब का मानी गिनती होता है। असराफ का मानी सर्फ करना होता है, ठीक है। इस तरह से आपने पूरा देख लिया मुशाबा अल्फाज। अब मुख्तलिफ अल्फाज की जगह एक लफ्ज है, देखिएगा, आग की पूजा करने वाला इसको आतिश परस्त कहते हैं, बीमार देखकर आरे करने वाला तीमारदार कहते हैं, और चीर फार करने वाले को जर्राह कहते हैं। जिसका बाप मर गया उसे यतीम कहते हैं। दोपहर का खाना के लिए हम लोग जोहराना लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट उधर कर देते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दोपहर का लफ्ज के लिए जोहराना का इस्तेमाल करते हैं। तमाशा दिखाने वाला के लिए बाजीगर इस्तेमाल करते हैं। हस्ब का बाप, जिसका बाप मर गया उसे यतीम, उसके बाद देखिए जिसके माँ और बाप दोनों मर गए उसे जो है ना यसीर कहते हैं। तो इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा था याद रखना आप लोग। सिर्फ यहाँ पे जो है ना खाना बनाने वाले बावर्ची, खासामा इसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जर्राह, जर्राह का मानी चीरफार करने वाला होता है। उसके बाद जो है ना आग की पूजा करने वाला आतिश परस्त होता है। तमाशा दिखाने वाला बाजीगर होता है। दोपहर का खाना के लिए जोहराना लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट था, बाकी चीज इंपॉर्टेंट नहीं था तो उसको मत याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं फिर तारीफ मुहावरा। तो मुहावरा सबको पढ़ लेना है। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब निकालना होता है। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आसमान पर दिमाग होना, बहुत गुरूर होना, ईंट से ईंट बजाना, तबाह बर्बाद होना, कान भरना, शिकायत करना, आस्तीन चढ़ाना, लड़ने को तैयार होना, नाक में दम करना, परेशान करना, कान में तेल डालकर बैठना, बेपरवाह होना, फूले न समाना, बहुत खुश होना, खून का घोट पीना, गुस्से को बर्दाश्त करना। ये सब मुहावरा आपका जो भी मुहावरा से आएगा इम्तिहान में, ये सब आपका बन जाएगा आराम से, ठीक। अब ज़रबुल इमसाल भी कुछ पूछा जाता है, जैसे कि ऊंची दुकान, फीका पकवान, सिर्फ शोहरत ही शोहरत, असलियत में कुछ भी नहीं, ठीक है। दूध का दूध, पानी का पानी, इसका मतलब होता है पूरा इंसाफ मिलना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद गलती पर हो मगर दूसरे पर जो है ना रब जमाए या फिर गुस्सा दिखाए, इस तरह से इसको याद रखिए। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब होता है एक चीज का दोहरा फायदा उठाना। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना होता है। एक पन दो काज का मतलब एक काम के साथ कई काम निकाल देना। दाल में कुछ काला है, कोई मुशाबा अम्र है, ठीक है। चोरी की दाढ़ी में, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप लोग नीचे वाला सब मत पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए नीचे वाला सब मतलब वो जो ऊपर पढ़ा है वो सब ठीक है, यहां से मतलब ये वाला लाइन से नीचे जो है ये आप लोगों को याद नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो इस तरह से हम लोग और एक बार नंबर आपको दे देते हैं। नोट पीडीएफ है, पूरा मुकम्मल नोट्स जो है ना एक ही बार में मिलेगा, वन शॉट में। आप लोग हमारे इस नंबर पे राब्ता कर लेना 9508214760, और या फिर आप लोग मास्टर कोर्स का जो बैच है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बिल्कुल आपको वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा, जो भी मास्टर बैच ले लिए हैं, ठीक है। चलिए बहरहाल हम लोगों का जितना भी इंपॉर्टेंट अहम नकात था वो सारी चीजों को हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किया। अब जो बच्चे पढ़ लिए हैं, हम लोग टोटल मॉक टेस्ट 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि हम लोगों का पूरा मुकम्मल होगा इसी क्लास में, ठीक है। अब हम लोगों की बारी है 200 ऑब्जेक्टिव पढ़ने की। अब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, चीज था, सारी चीजों को हम बता दिए, और जो लोग अच्छे से पढ़ लिए ना, यहीं से आपकी भी तैयारी हो जाएगी। टेस्ट लग जाएगा कि आपको कितना अपने जहन में जो है ना कितना चीजें याद है। और ये 200 ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ लिया, 100% आपका 50 ऑब्जेक्टिव जो है ना 100% आपका 50 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग सारी चीजों को बिल्कुल आराम से धैर्य के साथ पढ़ लीजिएगा, फिर देखिए कितना ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट क्लास होता है आप लोगों का आज की क्लास। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक मर्तबा और हम लोग आपको दुआ पढ़ा देते हैं, पढ़ लीजिए। और इस दुआ को कब कब पढ़ना है आप लोगों को, जब आप एग्जाम देने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, या फिर एग्जाम हॉल में बैठ के रहते हैं, या फिर आप कभी भी रास्ते में चलते हुए कभी भी पढ़ सकते हैं। इस दुआ की फजीलत बहुत ज्यादा है, और आपका जो है इम्तिहान इस दुआ को पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप लोग इम्तिहान दे सकेंगे। देखिएगा दुआ को पढ़ते हैं। फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून व अलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। एक बार तर्जे के साथ पढ़ देते हैं, सुनिएगा सारे बच्चे। फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून
व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन व इज़ा दखलतुमूहु फइन्नकुम गालिबून व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। टोटल हम लोग कितना 200 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ तो हम आपको बता ही दिए, ऐप में प्रोवाइड करा देंगे। देखिएगा, सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 1 आपके पास, नजीर अहमद की कहानी ... क्या है। हम आपको पढ़ाए ना, जो भी चैप्टर पढ़े अभी शुरुआत में, उन सभी से आराम से बनेगा। सब लोग बोलेंगे सर नजीर अहमद की कहानी ये एक खाका है, ऑप्शन सी पे बिल्कुल टिक करेंगे, परफेक्ट होगा। अगला सवाल सेकंड नंबर पे, मिट्टी के तेल की तिजारत करने वाला रॉकफेलर कहाँ का ताजिर था। यानी मिट्टी का तेल बिजनेस जो है ना करने वाले का नाम क्या था और वो कहाँ का था। तो याद रखना आप लोग, रॉकफेलर नाम था उनका, और ये तिजारत करने वाला कहाँ का था, अमेरिका का। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 3, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसका मजमून है। आप लोग बोलेंगे सर सैयद सुलेमान नदवी का क्या है, मजमून है, जो कि आपने चैप्टर पढ़ते गया और वो उसी में तो आपका याद हो गया, फटाफट बनेगा भी, ठीक है। ज्यादा हम लोग ऑप्शन वगैरह नहीं लेंगे, डायरेक्ट बताते हुए चलेंगे। दर्ज झैल इंशाइया निगार, दर्ज झैल में इंशाइया निगार कौन है, एहसान दानिश, जिलानी बानो, वजीर आगा, मीरामन। आप लोग बोलेंगे सर इंशाइया निगार वजीर आगा है, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। हिजरत क्या है, खाका, मजमून इंशाइया या फिर अफसाना, तो हिजरत आपका एक इंशाइया है, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। सवाल है बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी। बागो बहार जो है ना आपका जॉन गिल क्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई है, डॉक्टर जॉन गिल क्रिस्ट की किस पर फरमाइश पर लिखी गई थी। आगे देखिएगा आप लोग, सवाल है 7, अफसाना टोबा टैक्सिंग किसने लिखा। राजेंद्र सिंह बेदी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सादत हसन मंटो, असमत चौकताई। तो टोबा टैक्सिंग हम आपको ट्रिक बताया ना, अफसाना टोबा टैक्सिंग के मुसन्निफ मंटू है, मंटू सादत हसन मंटू, ऑप्शन सी पे जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अफसाना प्रॉमिस में अम्मू का कौन बेटा उसके साथ रहता था, खुर्शीद, रशीद, हम जमशीद या फिर हमीद, ऑप्शन डी यानी हमीद हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, भोले बिसरे गीत में सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सुबकदोश हुए थे, रिटायर। पोस्ट का जनरल, डायरेक्टर जनरल या फिर आईजी पुलिस या फिर क्या है आपका डस्टर किट मेजरेट। तो आप लोग बोलेंगे डायरेक्टर जनरल की ओहदे से क्या हुए थे, सुबकदोश हुए थे, यानी रिटायर हुए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर अगला सवाल 10 नंबर पे, सलाम बिन रज़्ज़ाक का कौन सा अफसाना निसाब में शामिल है। क्वारंटाइन, प्रॉमिस, इब्राहिम सुक्का, टोबा टैक्सिंग। तो आप लोग बोलेंगे सर सलाम बिन रज़्ज़ाक, ये हो जाएगा इब्राहिम सुक्का, सीन से होता है सुक्का और सीन से होता है सलाम बिन रज़्ज़ाक, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, इब्राहिम सुक्का इनका जो है ना अफसाना है। सवाल नंबर 11 है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के मुताबिक चाय कहाँ की पैदावार है। आप बोलेंगे सर चीन की पैदावार है चाय, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 12 है, गुफ्तगू किसकी लिखी हुई नज्म है। अमीर हनफी, अली सरदार जाफरी, अता काकवी, जोशमली आबादी। तो गुफ्तगू किसकी लिखी हुई नज्म है। अमीर हनफी तो होगा नहीं, क्योंकि अमीर हनफी खेती के मुसन्निफ है, और ये आपका अली सरदार जाफरी मेरा सफर नज्म और गुफ्तगू के मुसन्निफ है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 आता है आपके पास, देखिएगा हैयत के एतबार से मेरा सफर कैसी नज्म है। पाबंद नज्म, मुअर्रिया नज्म, आजाद नज्म या फिर नसरी नज्म। आप बोलेंगे सर हैयत के एतबार से मेरा सफर नज्म जो है ना, ये आपका एक मेरा सफर, तो मेरा सफर आजाद नज्म है। क्या है, मेरा सफर और आपका नज्म गुफ्तगू और नज्म खेती, ये सब के सब आजाद नज्म है। सवाल नंबर 14 है, दर्ज झैल में तंजिया व मज़ाहिया नज्म कौन सी है। आप लोग बोलेंगे सर तंजिया और मज़ाहिया नज्म बर्क कलीसा नाम से हैं, जिनके मुसन्निफ अकबर इलाहाबादी है। हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा रहा था आपको तभी बता दिया। अगला आपके पास 15 नंबर सवाल, नज्म खेती का मरकजी किरदार क्या है, यानी इसका मेन कैरेक्टर, वक्त, जिंदगी, सफर या फिर सबर। आप बोलेंगे नज्म खेती का मरकजी मेन कैरेक्टर वक्त है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, अलिफ, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से किस शायर की जरीफाना नज्म शायर के निसाब में शामिल है। इनमें से किस शायर की जरीफाना नज्म हमारे निसाब में क्या है, हमारे निसाब में या फिर निसाब में आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं शामिल है, यानी एड है, जोश, जफर कमाली, वाहिद नजीर या फिर अमीर हनफी। तो आप लोग बोलेंगे सर इनमें से
जो है ना ज़रीफ़ाना नज़्म मुतशायर निसाब में शामिल है। इनमें से कि शायर का ज़रीफ़ाना नज़्म मुतशायर नाम से जो नज़्म है वो निसाब में आपके पास शामिल है, तो ज़फ़र कमाली का नज़्म शामिल है। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 17 आपके पास, यूजीनो मोंताले किस जुबान का शायर है? फ्रांसी, अंग्रेजी, तुर्की या फिर इतालवी? आप बोलेंगे यूजीनो मोंताले ये इतालवी जुबान के शायर हैं। ऑप्शन नंबर डी, जिनके मुसन्निफ जो है ना, यूजीनो मोंताले कौन सा चैप्टर के मुसन्निफ है आप लोगों को बताना है ना, हम नहीं जानते। आपको पूछेंगे कौन इसके मुसन्निफ का नाम क्या है, तो अब सॉरी इसका जो है चैप्टर का नाम क्या है, हम नहीं जानते। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है हम नहीं जानते। 18 नंबर सवाल, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? मरशाबाद, दिल्ली, आगरा, अजमेर शरीफ? तो गालिब की पैदाइश कहाँ पे होती है? आगरा में, 1897 ईस्वी में, उसके नानिहाल में। 19 नंबर सवाल, कैद में डॉट डॉट ने ली गोना यूसुफ की खबर, खाली जगह को पूरी कीजिए। आप बोलेंगे सर याकूब हो जाएगा। कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर। ठीक है, यूसुफ और याकूब कौन थे? बाप बेटा थे। बाप बेटा का क्या था? रिश्ता था इन लोगों का, याद रखना आप लोग। अगला सवाल 20 नंबर पे, यगाना चंगेजी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ले में हुई? आप बोलेंगे मोगलपुरा में हुई थी। ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। सवाल आपके पास है, खलीलुर रहमान अज़मी में खलीलुर रहमान अज़मी इनमें से क्या है? अफसाना निगार, नावल निगार, शायर या फिर दास्तान? आप बोलेंगे सर खलीलुर रहमान अज़मी जो है ना ये एक शायर है। क्या है? शायर है। ऑप्शन सी। सवाल है, जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? आप बोलेंगे सर खलीलुर रहमान अज़मी का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परफेक्ट। सवाल आपके पास 23 नंबर पे, यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई? 1884, 1856, कोई नहीं है फिर 1985, तो आप बोलेंगे 1884 ईस्वी में यगाना चंगेजी की क्या हुई है? पैदाइश हुई है। सवाल आपके पास 24 नंबर पे, सादत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई थी? 1912, 1956, 1955, 1956 या फिर 1958? सादत हसन मंटू की पैदाइश 1912 ईस्वी में होती है। 1913 ईस्वी में अली सरदार जाफरी की पैदाइश होती है। आप लोग याद रखना। सवाल है आपके पास, गमे अरशद क्या है? खाका, अफसाना, कतई तारीख या फिर इंशाइया? तो गमे अरशद नाम से ये क्या है? ये एक कतई तारीख है। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल है, किस्सा आजाद वक्त का किस किताब का हिस्सा है? आप बोलेंगे सर बागो बहार में जो है ना 5 कहानी जो है उसमें से एक आजाद वक्त भी था। बागो बहार का एक क्या है? ये पार्ट है, हिस्सा है। चलिए अगला सवाल 27 नंबर पे, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था? कौन सा राज्य से था? बिहार, दिल्ली, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश? आप बोलेंगे बिहार से है। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अनीस तखल्लुस, अनीस जो है ना तखल्लुस इनमें से किसका है? शब्बीर हसन, सलामत अली, मीर मुस्तहसिन या फिर मीर बब्बर अली? तो मीर बब्बर अली जो है ना वो अनीस तखल्लुस किया करते थे। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 29, किस सिन्फ में किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाता है? कौन सा सिन्फ में या फिर कौन सा किस्म में किसी की मौत पर गम का इजहार होता है? कसीदा, मसनवी, मरसिया या फिर गजल? आप बोलेंगे सर मरसिया हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 30 नंबर पे, मैं यूनिवर्सिटी में, ये क्या है? ऑप्शन खुद नविश, इंशाइया, मजमून या फिर अफसाना? आप बोलेंगे सर मैं यूनिवर्सिटी नाम से जो है ना ये एक खुद नविश्त है। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। सवाल है 31, किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे क्या कहते हैं? किसी खास मौजू पर जो तहरीर की जाती है, जो चीज लिखी जाती है उसको हम लोग मजमून कहते हैं। ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, सवाल 32 है, फसाने अजाइब में किस मुल्क के बादशाह का किस्सा बयान किया गया है? आप बोलेंगे सर इराक, शाम, खत्न या फिर अमान? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो है ना सी परफेक्ट हो जाएगा। खत्न में इसमें क्या किया है? फसाने अजाइब में जो है ना किस बादशाह का किस्सा, तो खत्न में किया गया है। ठीक है, बेदी का असल नाम क्या है? तिखंदर सिंह, नशन सिंह, अमीर सिंह या फिर राजेंद्र सिंह? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन डी यानी राजेंद्र सिंह बेदी है इसका पूरा नाम। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है सारे बच्चों को? एक बार आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी आप लोग सारे बच्चे बताएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अगला सवाल की तरफ, ध्यान से देखिएगा। अफसाना क्वारंटाइन किसने लिखा? ऑप्शन मीरामंद दहलवी, सज्जाद हैदर इल्दरम, जोश मली आबादी, राजेंद्र सिंह बेदी? बोलेंगे अफसाना क्वारंटाइन के मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कहां हुई? तो आप बोलेंगे सिताबे दियारा। ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। सवाल है शब्बीर हसन खां का तखल्लुस क्या था?
आप बोलेंगे सर गोया, दानिश या फिर नासिक या फिर जोश, तो जोश जो है ना, जोश तखल्लुस करते थे शब्बीर हसन खान, ठीक है, शब्बीर हसन खान क्या तखल्लुस करते थे, जोश। सवाल है मिजाज का असल नाम क्या है, तो मिजाज का असल नाम असरारुल हक मिजाज, ऑप्शन नंबर बी में सही है, असरारुल हक मिजाज नाम है असल नाम। अगला सवाल है मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ है, तो मुल्ला वजही जो है ना सबरस के मुसन्निफ है, याद रखना सबरस उर्दू का सबसे पहला दास्तान है। 39 से जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। कसीदा का बादशाह किसे कहा तस्लीम किया जाता है, कसीदा का बादशाह मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को तस्लीम किया जाता है, ऑप्शन डी। सवाल आपके पास जाहिल की जमा क्या होगी, तो जाहिल की जमा आपका जोहला हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आपके पास नीचे लिखे कौन सा लफ्ज रहम की जिद होगी, तो आप बोलेंगे रहम करम, रहमो करम बोलते हैं, दोनों जो है ऑपोजिट है, और अदल का मतलब होता है इंसाफ, जुल्म, जुल्म हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, जुल्म का ऑपोजिट रहम या फिर रहम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। अगला सवाल 43, झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, किस में, जिसमें रोटी या फिर कलम, तो कलम मुजक्कर है आपका, जिसमें भी क्या है आपका मुजक्कर ही है, उसके बाद कसम भी मुजक्कर, रोटी जो है ना रोटी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रोटी मुअन्नस लफ्ज हो जाएगा। आम बहुत मीठा है, इस जुमला में मीठा क्या है, ऑप्शन इसमें फाइल सिफत या फिर फेल, तो मीठा जो है ना आम बहुत मीठा है, ये आपका सिफत हो जाएगा। आम की जो है ना, आम के बारे में सिफत बताई जाती है कि ये क्या है, ये एक मीठा फल है, ठीक, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। सवाल 45, शजर के माने क्या होते हैं, तो शजर के मानी दरख्त होते हैं, ऑप्शन सी पे कितने बच्चे गए, बिल्कुल सही है। ईदगाह क्या है, ईदगाह आपका इसमें ज़र्फ हो जाएगा, जिससे किसी जगह का इल्म हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ कहते हैं, तो सिंपल सा है, ईदगाह क्या है, ईदगाह ये एक इसमें ज़र्फ है। और देखिएगा उसने बदकलामी की, इसमें साबिका क्या है, जो आपका शुरू में आएगा, शुरू में आकर के मीनिंग को तब्दीली कर दे वो आपका साबिका हो जाएगा। जैसे बदकलामी, कलामी के शुरू में बद लगा है, बद यहाँ पे क्या हो जाएगा, साबिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल आपके पास, इन अल्फाज में मुअन्नस कौन है, ऑप्शन समंदर, साहिल, तुग़यानी या फिर तूफान, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे जितने भी तीनों हैं ये सब के सब मुज़क्कर हैं, लेकिन तुग़यानी आपका क्या है, तो ये आपका मुअन्नस लफ्ज़ हो जाएगा। सवाल 49, फिर एक दिन ऐसा आएगा, ये मिसरा किस जुबान की निशानदेही करता है, फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के दिए बुझ जाएंगे, इस तरह से जो है ना कुछ कवल कुमलाएंगे इस तरह से, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा, आएगा ये मुस्तकबिल का मिसरा है, आएगा आ जाए ना तो मुस्तकबिल फ्यूचर, आने वाला जमाना। 50 नंबर सवाल है, बाबाए कौम महात्मा गांधी, इसमें बाबाए कौम क्या है, लक़ब, खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस। आप बोलेंगे बाबाए कौम महात्मा गांधी, इसमें बाबाए कौम जो ना महात्मा गांधी को लक़ब मिला है बाबाए कौम का, ऑप्शन नंबर आपका खिताब मिला था ना, बाबाए कौम को जो ना खिताब मिला था, बाबाए कौम महात्मा गांधी को खिताब मिला था हुकूमत या फिर अंजुमन के जानिब से, उसके तरफ से मिला था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास 51 नंबर पे, खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता है क्या है, आप बोलेंगे सर पढ़ना से ही पढ़ता है आया, तो ये आपका फेल होगा, फेल कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है, जिल्लत की जिद क्या होगी, तो जिल्लत की ऑपोजिट अजदाद जो है इज्जत हो जाएगा, ऑप्शन ए। सवाल आपके पास, जरूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब होता है, तो ऊंट के मुंह में जीरा, इस कहावत का मतलब क्या होता है, जरूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना। सवाल 54 है, ईमान की जिद क्या होगी, तो आप लोग बोलेंगे सर ईमान की जिद कुफ्र होती है, ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 55 नंबर पे, दरअसल में माजी बैद की निशानदेही कीजिए, कौन सा माजी बैद है उसका पहचान करने के लिए आपको बोला जा रहा है, वह जा चुका है, वह गया था, और वह जा रहा है, आप बोलेंगे सर ऑप्शन सी होगा, वह गया था। सवाल आपका 56 है, माजी करीब की मिसाल दीजिए, वह खा चुका है, उसने खाया, वह खाएगा, वह खाता है, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा, वह खा चुका है। अगला सवाल, रूह की सिफत क्या होगी, तो रूह की सिफत होती है, रूह की सिफत जो है ना रूहानी हो जाएगा, ऑप्शन रूहानियत पे मत टिक करना आप लोग, यहाँ पे आंसर जो है ना ऑप्शन सी दिया हुआ है, गलत है, ठीक है, रूहानी हो जाएगी। रूह की सिफत क्या होगी, तो रूहानी, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। अगला सवाल 58 नंबर पे, आरजी की जिद क्या होगी, तो आरजी की जिद आपका ऑपोजिट मुस्तकिल हो जाएगा, मुस्तकिल, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। अगला सवाल आपके पास ध्यान से देखना, तुम कहां जा रहे हो किस तरह का जुमला है,
तो यहाँ पे सवाल की जा रही है ना, इसलिए आपका सवालिया जुमला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं खाता डॉट डॉट नामुकम्मल जुमला को मुनासिब लफ्ज से मुकम्मल कीजिए। आप लोग बोलेंगे मैं खाता हूं, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं फिर अगला सवाल 61 नंबर पे, वली किस मिजाज का इंसान था? आप बोलेंगे ये जो है ना सिया सिफत इंसान था, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आपके पास 62 नंबर पे, दर्ज झैल में से मिजाज के मजमुआ कलाम का नाम बताइए। आप बोलेंगे आहंग नाम है, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल है 63 के शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर किया जाता है। आपने पढ़ा वली दकनी को क्या किया जाता है, शुमाल और जुनूब के दरमियान क्या किया जाता है, एक पुल के तरह तस्वुर किया जाता है। सवाल 64 दर्ज झैल में से गुलाम नासिक के शागिर्द कौन थे? तो आप लोग बोलेंगे सर मीर तकी मीर थे, ऑप्शन नंबर ए पे मीर अनीस। क्या बताया, दर्ज झैल में से गुलाम नासिक के शागिर्द, सॉरी नासिक ही तो बताया था, मीर अनीस को, और मीर अनीस जो है ना इसी से जो है अलग तखल्लुस करने लगे थे, मीर अनीस तखल्लुस करने लगे थे। तो नासिक जो है ना मीर अनीस के क्या है, उस्ताद हैं, और मीर अनीस क्या है, नासिक के शागिर्द हैं। अगला सवाल 65 नंबर, फरहतुल्लाह बेग का मजमूआ मज़ामिन फरहत कितने जिल्दों में शाया हुआ था? तो 7 जिल्दों में शाया हुआ था, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। सवाल 66 गदर के वाकयात को अफसानों और नावलों के शक्ल में किसने पेश किया है? आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा, ख्वाजा हसन निज़ामी ने गदर के वाकयात को अफसानों और नावलों की शक्ल में क्या किया था, पेश किया था। सवाल 67 है, इनमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? प्रॉमिस, इब्राहिम सुक्का, टॉबा टैक्सिंग, नजीर अहमद की कहानी। याद रखना नजीर अहमद की कहानी ये आपका एक अफसाना नहीं है, तो ये क्या है, ये एक खाका है। सवाल 68 है, किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मजमून। क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट होगा। किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाती है उसको हम लोग मजमून कहते हैं। सवाल है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को हम लोग जो है ना फतूर कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल आपके पास 70, मजमून किस तरह का अदब में शामिल है? तो मजमून जो है ना ये आपका गैर अफसानवी अदब में शामिल है, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर सवाल, कोरमा किस जुबान का लफ्ज है? तो कोरमा जो है ना फारसी, हिंदी, अरबी या फिर तुर्की। तो आप लोग बोलेंगे सर कोरमा जो है ना तुर्की जुबान का लफ्ज है, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 72 है, शिबली की वफात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी नामुकम्मल तसनीफ को कब मुकम्मल किया? नामुकम्मल तसनीफ को मुकम्मल किया, उसका नाम क्या है? तो सीरतुन नबी नाम से है, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास आता है, ध्यान से देखना सारे बच्चे, वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आप बोलेंगे सर वजीर आगा की पैदाइश पाकिस्तान में, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, इंशाइया कैसी सिन्फ है? तो इंशाइया जो है ना ये एक नसरी सिन्फ हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी परफेक्ट। सवाल है, वाली दिल्ली में जो है ना अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली? आप बोलेंगे सर सूरज मलजाट, यहाँ पे है सूरज मलजाट, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगला सवाल आपके पास आता है, देखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन दहलवी के कितने रुपए महाना पर हुई थी? 30 रुपए, 40, 50, 45, 50। तो 40 रुपए महाना पर जो है ना फोर्ट विलियम कॉलेज पर मीर अमन दहलवी क्या करते थे, पढ़ाते थे। 77 नंबर सवाल, मीर अमन की तसनीफ गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है? आप बोलेंगे सर मीर अमन की तसनीफ जो है ना गंज खूबी नाम से जो है वो इखलाक मोहसिनी का तर्जमा है, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में से कौन सी अफसाने मंटू का नहीं है? तो आप बोलेंगे भूले बिस्तरे गीत जो है ना ये किसका है? तो शफी जावेद का है, इसलिए ये किसका नहीं है? सादत हसन मंटू का नहीं है। सवाल 70 है, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ था? बाज़ाब्ता आगाज आपका जो है ना 1936 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर आप लोग क्या लगाएंगे? डी पे लगाएंगे। सवाल 80 है, मंटू की वफात कहाँ हुई थी? तो मंटू की वफात लाहौर, कराची, दिल्ली या फिर हैदराबाद। आप लोग बोलेंगे सर मंटू की वफात, सादत हसन मंटू की वफात जो है ना लाहौर में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी पे आप लोग टिक कर देना, बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल आपके पास है 81 नंबर, नावल बारिश संघ के मुसन्निफ का नाम है? नावल बारिश संघ के मुसन्निफ का नाम जो है ये क्या हो जाएगा? साजिदा जैदी, सलाम बिन रज़्ज़ाक, असमद चुगताई, जिलानी मानो। तो ऑप्शन नंबर डी पे बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 82 नंबर, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? सर सैयद अहमद खान जो है ना रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल आपके पास ध्यान से देखना सारे लोग,
गुब्बारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखी गई है? आप लोग बोलेंगे सर हजारीबाग जेल से लिखी गई है, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। सवाल है इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आजाद से नहीं था? आप बोलेंगे सर मौलाना आजाद से किस रिसाले का ताल्लुक नहीं था? तो हमदर्द का ताल्लुक मौलाना आजाद से नहीं था। बाकी अल हिलाल, अल बलाग, लिसानुल सिद्क ये सब के सब तो हम लोगों ने पढ़ा ही। सवाल नंबर 85 आपके पास, मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए थे? हिंदुस्तान, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, बांग्लादेश में? तो अब आप लोग बोलेंगे सर सऊदी अरब में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे। सवाल है मुंदरजा झैल में से रतननाथ सरशार का लिखा हुआ नावल कौन सा है? आप बोलेंगे इब्नुल वक्त, फसाने आजाद, असलाहुन निसा, गौदान। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, फसाने आजाद। अगला सवाल 87 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसाने मजमुआ का नाम बताइए। गरान, मकतीबो, दाना व दाम या फिर कोख जली? आप बोलेंगे सर राजेंद्र सिंह बेदी का पहले अफसाने मजमुआ का नाम दाना व दाम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा निसाब में शामिल है? बोलेंगे कामिले इनकलाब, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल आपके पास है मैंने वह अंदाज़े तहरीर इजाद किया कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कॉल किसका है? बोलेंगे सर ये कॉल मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब का है, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। सवाल आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर पे, नज्म खेती का मरकजी किरदार यानी मेन कैरेक्टर कौन है? मरकजी किरदार नज्म खेती का जो है ना वक्त को दिया गया है, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो अकबर इलाहाबादी ये एक जरीफ शायर थे, जरीफाना शायर, ऑप्शन बी। सवाल है हुक्म की जमा क्या होगी? तो हुक्म की जमा जो है ना, हुक्म की जमा अहकाम होती है और हाकिम की जमा हुक्काम होती है। आगे देखिएगा सवाल आपके पास, शेर में किसी तारीखी वाकया की तरफ इशारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सिनाते तलमीह कहते हैं, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। सवाल है ओदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक किस सिन्फ से है? आप बोलेंगे सर ओदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला ये दोनों जो है ना खतूत का मजमुआ है। सवाल 95, इनमें से कौन सी नज्म अली सरदार जाफरी की है? बोलेंगे गुफ्तगू नाम से जो है ना अली सरदार जाफरी की है, इसके अलावा एक मेरा सफर नाम से भी नज्म है। ठीक, आगे 96, जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? बोलेंगे खलील रहमान आजमी का शेरी मजमुआ है, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 97, गुलजार नसीम ये क्या है? अफसाना, मसनवी, दास्तान या फिर नावल? आप बोलेंगे सर ये क्या है? गुलजार नसीम ये एक मसनवी है। अगला सवाल, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? मिट्टी का तेल के मजमून का नाम मजमून निगार का नाम ख्वाजा हसन नज़ामी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 99 है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो उर्दू का पहला खाका निगार फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 100 है, सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई? ऑप्शन आपके पास 1951, 1958, 1953, 1960। आप लोग बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1953 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी की क्या हुई थी? वफात हुई थी। तो प्यारे बच्चों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 83, गुब्बारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखी गई है? ये इसका मिस्टेक हो गया था, हम लोग शायद ऑप्शन नंबर ए बता दिए थे, हजारीबाग जेल, ये गलत होगा, ये आपका किला अहमद नगर जेल हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। और हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब जो है 101 से कवर करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा 101 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अफसाना टोबा टैक्सिंग में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही है? तबादला मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो आप लोग बोलेंगे सर इसमें जो है ना पागलों की तबादला की बात की जा रही थी। सवाल नंबर 102, अखबार अल हिलाल के बानी का नाम मौलाना आजाद है, ऑप्शन सी सही होगा। मुतशायर किस काम से कभी नहीं थकता है? तो मुतशायर जो है ना जी हुजूरी से ये कभी नहीं थकता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 104 है, नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया था? तो जाहिदा जैदी ने किया था, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। सवाल है चेहरा सरापा और रुखसत किस सिन्फ शायरी से मुताल्लिक रखता है? कसीदा, मरसिया, मसनवी या फिर रुबाई? तो चेहरा सरापा और रुखसत किस सिन्फ शायरी से मुताल्लिक रखता है? चेहरा हम लोग पढ़े, सरापा, रुखसत ये सब का सब मरसिया का जुज है, मरसिया का पार्ट है, क्योंकि हम लोग पहले ही अहम निकात में आपको सारा चीज ये सब पढ़ा दिए। 106 नंबर क्वेश्चन, उर्दू के पहले मरसिया का नाम बताइए। आप लोग बोलेंगे कुतुब मुश्तरी, शहरुल बयान, गुलजार नसीम, नौसरहार। आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नौसरहार। इनके मुसन्निफ का नाम अशरफ बियाबानी, और इनकी जो है ना शने पब्लिश यानी पब्लिश जब होती है 1503 ईस्वी, कब हो जाएगा? 1503 ईस्वी में जो है प्रकाशित होती है, पब्लिश होती है, ये मंजर आम पर आते हैं। आगे देखिएगा आप लोग, सवाल नंबर 107 है,
जिस लफ्ज का कोई माना हो उसे क्या कहते हैं, तो जिस लफ्ज का कोई माना हो उसको हम लोग कलमा कहते हैं, और लफ्ज मौजू को इल्मे सर्फ में कलमा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, माजी बैद की एक मिसाल दीजिए। वह खाया था, वह खाया होगा और वह खा चुका है, तो माजी बैद वह खाया था, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 109 है, गजल तशबीब से वजूद में आई, तशबीब का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है, तो तशबीब का ताल्लुक जो है ना ये हो जाएगा आपका, तशबीब का ताल्लुक कसीदा से है, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा, क्योंकि गजल जैसे सिन्फ जो है तशबीब से आई, और तशबीब कौन सा सिन्फ से आई, तो कसीदा से। सिंपल सा बताना है आपको, मदाह का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है, हम आपको बताए ना मदाह का ताल्लुक कसीदा से ही है, मदा हो गया, हुजू हो गया, सब किसका सिन्फ है, कसीदा का ही सिन्फ है। हम्द में किसकी तारीफ बयान की गई है, की जाती है, तो हम्द में खालिक कायनात या फिर अल्लाह ताला की तारीफ वो तौसीफ की जाती है, रब्बे जुल जलाल की तारीफ बयान की जाती है। सवाल है, कसीदा निगारी का इमाम किसे कहा जाता है, हम लोगों ने पढ़ा मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को कहा जाता है इसका इमाम। गुरेज किस सिन्फ का उन्सुर है, गुरेज का ताल्लुक किससे है, मसनवी, कसीदा, मरसिया या फिर गजल, आप लोग बोलेंगे सर कसीदा से ताल्लुक रखता है गुरेज। अगला सवाल आपके पास है, डिप्टी नजीर अहमद क्या है, तो डिप्टी नजीर अहमद ये एक जो है ना नावल निगार है। डिप्टी नजीर अहमद को हम लोग किस सिनफत से जानते हैं, नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिनफत से है, नावल निगार की हैसियत से जानते हैं हम लोग। जिलानी बानो के अफसाने का नाम क्या है, तो जिलानी बानो के अफसाने का नाम प्रॉमिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी परफेक्ट होगा। प्रॉमिस कौन करती है, औरत लोग, और जिलानी बानो क्या है, ये एक औरत है, इससे याद करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां कायम किया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ना दिल्ली में, कलकत्ता में, गुजरात में, पटना में, ऑप्शन भी होगा कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की कयाम हुई थी। सवाल 117 है, दरअसल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, मोती, महल, दीवार या फिर दरिया, आप लोग बोलेंगे सर दीवार जो है ना ये लफ्ज मुअन्नस है, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 118 है, अच्छा लड़का में अच्छा क्या है, फेल, हासिल, मजदर, सिफत या फिर मफूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिफत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, 9 2 11 होना के मानी क्या होते हैं, दौड़ करना, भाग जाना, मेहनत करना, मारना, तो 9 2 11 होना यानी भाग जाना, ऑप्शन बी सवाल है। अर्श की जिद क्या होगी, तो अर्श की जिद जो है ना फर्श हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यानी ऑपोजिट इसका फर्श। सवाल है, वह दुकानदार है, इसमें लाह का क्या है, लाह का लास्ट वाला होगा, यहाँ पे शुरू में दुकान है, लास्ट में दार है, दार यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में है, दुकानदार के लास्ट में दार है, इसलिए दार क्या हो जाएगा आपका लाह का हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, किसान हल ले जा रहे हैं, इसमें हल क्या है, तो हल जो है ना जिससे किसी हथियार का इल्म हो या फिर जिससे किसी काम का करने का आला हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इसमें आला, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फिर सवाल नंबर 123 है, मस्जिद की जमा क्या होगी, तो मस्जिद की जमा होती है मसाजिद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास, आजाद वक्त किस दास्तान का किरदार है, आजाद वक्त जो है ना किस दास्तान का किरदार है, फसाने अजाइब, बागो बहार, सबरस और रानी कहती की कहानी, तो आजाद वक्त बागो बहार का एक किस्सा है, कहानी है, ऑप्शन बी सवाल आपके पास है। उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है, मीर तकी मीर, नजीर अकबर आबादी, मिर्जा गालिब, हसरत मोहानी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नजीर अकबर आबादी को जो है ना क्या कहा जाता है, याद रखना उर्दू का पहला अवामी शायर कहा जाता है। सवाल नंबर 126 आपके पास, इनमें सूफी शायर कौन है, ख्वाजा अमीर दर्द, ज़ौक़ दहलवी, दाग दहलवी, मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर आपका अलिफ हो जाएगा, ख्वाजा अमीर दर्द सूफी शायर है। सवाल है, शमसुल उलमा क्या है, ऑप्शन लक़ब, कुन्नियत, उर्फ या फिर खिताब, ऑप्शन डी हो जाएगा, शमसुल उलमा क्या है, ये एक खिताब है। सवाल 128 है, मद्दजुल इस्लाम किसकी नज़्म है, शिबली नुमानी, अल्ताफ, हुसैन हारी, नज़ीर अकबर आबादी, ज़ौक़ दहलवी, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, अल्ताफ, हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल 129 आता है, मीर अमन दहलवी किस किताब से मशहूर हुए, गंजखोबी, बाग व बहार, गुलशन हिंद, आबे हयात, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। बागो बहार ये किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है और इसी किताब की वजह से दोनों को शोहरत मिली, मीर अमन दहलवी और साथ साथ में जो है ना फोर्ट विलियम कॉलेज, दोनों को शोहरत मिली उस किताब की वजह से। अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद होता है, तो अंधेरे घर का दिया से मुराद औलाद होता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। सवाल है, किस शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है, ठीक है, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, अल्लामा इकबाल, हसरत मोहानी, तो मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। सवाल आपके पास है, मिर्जा नौशा किसे कहा जाता है, मिर्जा नौशा
मिर्जा दर्द दहलवी, अल्लामा इकबाल, मिर्जा गालिब को मिर्जा दुबैर को। आप लोग बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिर्जा गालिब को मिर्जा नौशा कहा जाता है। सवाल आपके पास इनमें से कौन सा लफ्ज है इसमें मारफा यानी इसमें खास है, घर, मकान, गोलघर या फिर इमारत। आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी परफेक्ट हो जाएगा। गोलघर क्या है, ये एक इसमें मारफा है, यानी जिससे किसी खास इसमें का पता चले उसी को हम लोग इसमें मारफा कहते हैं। सवाल 134 में अमीर की जमा क्या होगी, तो अमीर की जमा ओमोरा, ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट होगा। दरअसल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, चांद, सूरज, जमीन या फिर आसमान, तो दरअसल में जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परफेक्ट। जमीन क्या है, ये लफ्ज आपका मुअन्नस लफ्ज है। जमीन जो है ना सूरज के चारों ओर तवाफ करती है, घूमती है, काटती है। चलिए जो बच्चे बाद में आए हैं आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एक बार जो है लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि एग्जाम से पहले जो भी क्लासेस आप लोगों के पास आए, जो भी क्लासेस हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिएगा पानी पानी होना मुहावरे का क्या मानी होता है, प्यासा होना, शर्मिंदा होना, लड़ाई करना, हसद करना, तो पानी पानी मुहावरा का मानी होता है शर्मिंदा होना, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। सवाल 137 दरअसल में इसमें मुकब्बर क्या है, ऑप्शन बागीचा, ढोलक, बाग या फिर डिबिया। और आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाग जो है ना इसमें क्या है, इसमें मुकब्बर है। ठीक है। सवाल नंबर 138 सुर्ख गुलाब में गुलाब क्या है, सिफत, मौसूफ, फेल या फिर फाइल। तो गुलाब जो है ना गुलाब के बारे में बयान की जा रही है। गुलाब सुर्ख है, गुलाब लाल है, तो गुलाब जो है ना गुलाब आपका मौसूफ हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर सुर्खीपन पाया गया वो सिफत होगा। आपसे पूछा जा रहा है गुलाब क्या होगा, तो गुलाब आपका मौसूफ होगा। अगला सवाल है असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है, लक़ब, खिताब, उर्फ या फिर तखल्लुस। तो असदुल्लाह खां गालिब जो है ना गालिब तखल्लुस किया करते थे, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। सवाल है रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, तो रुबाई में जो है ना 2, 3, 4 या फिर 5। आप बोलेंगे सर ऑप्शन सी होगा, रुबाई अरबा से आया है। और आप लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम लोग अरबा लगाते हैं ना, तो अरबा का मानी क्या होता है, 4 होता है, और रुबाई का मानी भी क्या होता है, 4 होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट होगा। सवाल है हयात की जिद क्या होगी, तो हयात की जिद आपका मौत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पढ़ेगा किस तरह का फेल है, तो ये मुस्तकबिल आ रहा है, पढ़ेगा पढ़ेगा गा आ रहा है ना लास्ट में, मुस्तकबिल फेल मुस्तकबिल का। अगला सवाल 144 नंबर पे दर्जन में खिताब कौन है, अमीर शरीयत खान बहादुर शेखू या फिर शाद। आप लोग बोलेंगे सर खान बहादुर जो है ना ये आपका खिताब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल है मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम कहां जाते हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी तुम कहां जाते हो। सवाल है मगरिब की जिद क्या होगी, मगरिब का मतलब पश्चिम होता है, इसका ऑपोजिट अजदाद आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मशरिक, शुमाल, जनूब या फिर गुरूब। तो मगरिब की ऑपोजिट अजदाद जो है ना मशरिक हो जाएगा। मशरिक का मतलब होता है पूरब और मगरिब का मतलब होता है पश्चिम। अगला सवाल है ईंट से ईंट बजाना का मतलब होता है ईंट तोड़ना, सख्त मुसीबत आना, गुस्सा होना या फिर नेस्त वो नाबूद कर देना। ऑप्शन नंबर आपका डी परफेक्ट होगा, नेस्त वो नाबूद करना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल शौक का मुतरादिफ क्या होगा, तो शौक को ज़ौक बोलते हैं ना, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। सवाल है बागीचा इसमें की कौन सी किस्में हैं, तो बागीचा इसमें आला, इसमें मुसग्गर, इसमें सूत, इसमें हालिया। बागीचा इसमें की कौन सी किस्में हैं, आप लोग बोलेंगे सर बागीचा जो है ना इसमें की ये आपके इसमें आला, इसमें मुसग्गर, इसमें सूत या इसमें सौत या फिर इसमें हालिया होगा। तो बागीचा इसमें की कौन सी किस्में हैं भाई, बागीचा इसमें मुसग्गर हो जाएगा, इसमें मुकब्बर का छोटा हम लोग करेंगे, इसमें मुसग्गर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 50 नंबर पे रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। आप लोग बोलेंगे सर रुबाई में जो है ना 4 मिसरे होते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन दोबारा आ गया। सवाल है मदाह का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है, कसीदा से है, ऑप्शन सी। सवाल आपके पास इसमें जमा की मिसाल कौन है, तो लड़कियां क्या हो जाएगा, ये आपका इसमें जमा ना, ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। काम करने वाले को क्या कहते हैं, काम जो करता है उसी को तो फाइल कहते हैं, ऑप्शन बी। सवाल आपके पास है इसमें अगर गिनती में 1 से ज्यादा हो तो क्या कहलाते हैं, तो उसी को हम लोग 1 से ज्यादा हो तो जमा कहते हैं, और जमा का भी जमाउल जमा कहलाता है, याद रखना आप लोग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। सवाल है किसी काम के करने का शक किस फेल में होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर
एहतमाली में, फेले माजी एहतमाली का दूसरा नाम है फेले माजी शिक्किया। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ैल में कलमा कौन है? ऑप्शन है वाय, वाई, झगड़ा या फिर वगड़ा। आप लोग बोलेंगे सर झगड़ा जो है ना ये कलमा है, इसका कोई मतलब निकलता है, जिसका कोई मीनिंग होता है, उसी को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। अहमद लड़की की कुर्सी पर बैठा, इस जुमला में फेल कौन है? आप लोग बोलेंगे बैठना, काम बैठना हो रहा है ना, लड़की की कुर्सी लकड़ी की है, हाँ लकड़ी की कुर्सी पर बैठा, लड़की बोल दिया शायद, लकड़ी की कुर्सी पर बैठा, बैठना काम हो रहा है। आप लोग बोलेंगे सर बैठना जो है ना ये आपका फेल हो जाएगा, फेल का मानी ही काम होता है। गाय का मुजक्कर क्या होगा, यानी इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? तो गाय का बैल होता है ना, भैंस, भैंसा, बैल या फिर बछड़ा, तो आपका हो जाएगा बैल, गाय का ऑपोजिट बैल। अगला सवाल आपके पास, मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल दीजिए। नशीब व फराज, खत व किताब, रंज व गम, हुस्न व जमाल। आप बोलेंगे सर नशीब व फराज, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। सवाल 160 नंबर पे है, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यूज करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मतला, मक्ता, हुस्न मतला। कोई नहीं तो गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम लोग मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कलमा जामिद की मिसाल है? पहाड़, पढ़ना, लिखना या फिर सुनना। तो कलमा जामिद की मिसाल क्या हो जाएगा भाई? जामिद, ये आपका जामिद पहाड़, उसके बाद पढ़ना, सुनना, लिखना। तो जिससे किसी जो है ना, जामिद किसको कहते हैं? जिससे कोई इसमें बने और ना ही उससे कोई इसमें वो कोई दूसरा इसमें से बना हो, उसको हम लोग जामिद कहते हैं। ये आपका पहाड़ क्या हो जाएगा? इसमें जामिद की मिसाल। अगला सवाल, अहमद पटना जा रहा है, इस जुमला में, इस सेंटेंस में फेल क्या है, यानी काम क्या है? अहमद पटना जा रहा है। कोई नहीं तो अहमद पटना जा रहा है, इस जुमला में फेल यानी काम आपका जा रहा है। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल है मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है? गालिब आपका तखल्लुस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल है फिक्र की जमा क्या होगी? फिक्र की जमा अफकार, ऑप्शन आपका बी परफेक्ट होगा। सवाल आपके पास है सवाल नंबर 65, जहीन तालिब इल्म है। तालिब यहाँ एक जगह मिल गया है, तालिब इल्म, इसमें जहीन क्या है? इल्म, तालिब इल्म के बारे में जो है ना सिफत बताई जा रही है। जाहिर सी बात है जहीन जो है ना ये क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा किसका? तालिब इल्म का। और तालिब इल्म मौसूफ होगा इसमें। तुम आए थे, ये कौन सा सेगा है? तुम आए थे, वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम। ये समझाना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, आप लोग जो है ना 3 चीज याद रखना। एक तो मुतकल्लिम याद रखना, बस मैं बता दे रहा हूं, ज्यादा यहीं पे है। एक मुतकल्लिम आप लोग याद रखना, ठीक, मुतकल्लिम याद रख लिए। एक आप लोग हाजिर याद रख लिए, और एक आप लोगों को क्या याद रखना है? गायब याद रखना है। ठीक है, ये क्या है? आप लोग सबसे पहले मुतकल्लिम याद रखें, हाजिर, फिर गायब। ये 3 चीज को आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिए। मुतकल्लिम किसको कहते हैं? बात करने वाले को। बात करने वाले से मुराद यानी फर्स्ट पर्सन को हम लोग मुतकल्लिम कहते हैं, और सुनने वाले को यानी सेकंड पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? हाजिर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन को हाजिर कहते हैं, और थर्ड पर्सन को हम लोग गायब कहते हैं। थर्ड पर्सन को यानी जिसके बारे में बात चल रही है उसको हम लोग गायब कहते हैं। ठीक है, और जितने भी फेल हैं सबके 6 सेगे होते हैं। ये 3 आपको याद हो गया। मुतकल्लिम यानी बात करने वाले को क्या कहते हैं? मुतकल्लिम कहते हैं। जो सुनने वाला होता है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग क्या हो गए? हाजिर हो गए। ठीक है, आप लोग क्या हो गए? एक बच्चा अगर देख रहा है, मेरा सुन रहा है, तो वो होगा हाजिर। ठीक है, मतलब सब हाजिर हुए, लेकिन इसका भी प्रोसेस बता रहे हैं, पहले समझ लीजिए कि सेकंड पर्सन हाजिर होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है? गायब होता है। सबके साथ में आप लगा लो। मुतकल्लिम एक बार जो है वाहिद, एक बार जमा लेकर के आप लोग बन जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग बोलेंगे वाहिद मुतकल्लिम, एक बार फिर बोलेंगे जमा मुतकल्लिम। उसी तरह एक बार बोलेंगे वाहिद हाजिर, एक बार बोलेंगे जमा हाजिर। उसी तरह एक बार बोलेंगे वाहिद गायब, एक बार बोलेंगे जमा गायब, यानी सबके साथ में वाहिद और जमा लगा लेना है। फिर आपका क्या बन जाएगा? एक बार सिंगुलर, एक बार प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तुम आए थे, कौन सेगा है? अब यहाँ पे सिंपल है ना,
तुम आए थे कौन सा सेगा है? तो आप लोग बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है जो सुनने वाला है, जो सेकंड पर्सन है, जो हाजिर है वो एक है। अगर बोलते थे तुम सब आए थे तो जमा हाजिर होता। अगर हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लड़के आज पढ़ने नहीं आए हैं तो वहां पे फिर क्या होता? जमा गायब हो जाता। अगर हम बोलेंगे हामिद आज पढ़ने क्यों नहीं आया, मुबश्शिर आज पढ़ने क्यों नहीं आया, तो फिर मुबश्शिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाहिद गायब हो जाएगा। यानी एक पर्सन की बात की जाए तो वाहिद गायब, और अगर बहुत सारे पर्सन की बात की जाए तो जमा गायब होगा। अगर हम लोग बहुत सारे लोग मिलकर के पढ़ाते हैं आपको तो हम अकेले पढ़ा रहे हैं तो वाहिद मुतकल्लिम हो गए। अगर बहुत सारे लोग मिलकर के आपको पढ़ाते तो जमा मुतकल्लिम हो जाते। तो इस तरह से आप लोग याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सेगा से। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तुम आए थे कौन सा सेगा है? वाहिद हाजिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है माजी बैद की पहचान कीजिए। माजी बैद जिसके लास्ट में था आएगा वह आया था, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अब बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में भी तो है था, तो यहाँ पे ताथा है, सिंपली में था नहीं है, ताता है। इसका मतलब ये हुआ ना तमाम, यानी पास्ट में जो काम इनकम्प्लीट होता है उस काम को हम लोग क्या कहते हैं? फेले माजी ना तमाम कहते हैं, और वो आपका फेले माजी बैद था वाला। ठीक है, अगला सवाल आपके पास, इब्न मरियम किसकी मिसाल है? लकब और कुन्नियत या फिर तखल्लुस, जिससे किसी जो है ना रिश्ता का ताल्लुक पुकारा जाए उसी को हम लोग कुन्नियत कहते हैं। इसलिए इब्न मरियम जो है ना, इब्न लगा है ना, रिश्ता का ताल्लुक पता चल रहा है, इसलिए वो आपका क्या हो जाएगा? कुन्नियत का मिसाल। सवाल है इसमें तादाद की पहचान कीजिए। स्कूल, कलम, 11 या फिर घर। आप लोग बोलेंगे सर इसमें तादाद जिससे जो है ना गिनती का पता चले उसको हम लोग इसमें तादाद कहते हैं, और 11 आपका क्या है? ये एक आपका गिनती है। सवाल है कुफ्र की जिद क्या होगी? तो कुफ्र की जिद ऑपोजिट ईमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे कितने बच्चे गए हैं? बिल्कुल सही है। सवाल है रुबाई की जमा क्या होगी? तो रुबाई की जमा रुबाइयात, ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगला सवाल आपके पास है गदर का वाकया कब हुआ था? इसको आप लोग याद नहीं करो तो सही है, हालांकि ऑप्शन नंबर ए होगा 1857, मत याद करो इसको। ठीक है, ये नहीं आएगा। अगला सवाल 173 नंबर में जिस नज्म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग ऑप्शन नंबर बी यानी मरसिया कहते हैं। सवाल है प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस ये एक आपका अफसाना है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। सवाल आपके पास है गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? गुबारे खातिर का ताल्लुक जो है ना ये एक मकतूब है। गुबारे खातिर में टोटल 24 खतूत हैं, और हमारे निसाब में गुबारे खातिर से कितना खतूत है? मात्र 3 खतूत है। ठीक है, याद रखना। ये कहां से लिखी गई थी? किला अहमदनगर जेल से लिखी गई थी। 176 अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है? मतलब निकालना। अब उल्लू पकड़ना, रंजीदा होना, फायदा पहुंचाना, तो मतलब निकालना होता है अपना उल्लू सीधा करना का मतलब। अगला सवाल है 177 नंबर क्वेश्चन, खासामा का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है? खाना पकाने वाला मुलाजिम के लिए इस्तेमाल होता है खासामा का लफ्ज। ठीक है, हम लोग जो पढ़े थे नज्म आवारा के शायर की तखलीक हो गया, यहाँ पे मखलूक हो गया, तखलीक है तो मिजाज लखनवी की है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मीर अनीस किस हैसियत से मशहूर है? हम लोग जानते हैं ये मर्सिया गो की हैसियत से जो है ना मशहूर है यानी फेमस है। सवाल है नश्तरियास किसका शेरी मजमुआ है? नश्तरियास यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ है, जो कि यगाना चंगेज़ी पहले यास यगाना चंगेज़ी क्या करते थे? तखल्लुस करते थे, उसी से उसका एक शेरी मजमुआ है। क्या नाम से? याद रखना नश्तरियास, यास नाम से। ठीक है, अगला सवाल है कदीम की जिद क्या होगी? तो जदीद हो जाएगा। कदीम का मतलब पुराना, जदीद का मतलब नया होता है। सवाल आपके पास है इनमें से कदीम मसनवी कौन सी है? कुतुब मुश्तरी, नौसरहार, गुलजार नसीम, सहरुल बयान। आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा। नौसरहार क्या है? ये एक आपका कदीम मसनवी है। क्या हो जाएगा? कदीम मसनवी। सवाल है फजीलत की जमा क्या होगी? तो फजीलत की जमा फजीलत, अफजल, फजाइल, फाजिल या फिर फजूल। आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा, फजाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल है आपकी बातें मेरे लिए हौसला बख्श है, इस जुमला में लाह का क्या है? आप लोग बोलेंगे सर हौसला है, बख्श है, फिर बातें, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा, बख्श ऑप्शन सी परफेक्ट है। ठीक है, किस शायर का ताल्लुक बिहार से है? आप बोलेंगे अली अता काकवी, अली सरदार जाफरी, अकबर इलाहाबादी, जोशमली आबादी। ऑप्शन हो जाएगा अता काकवी की पैदाइश कहाँ पे होती है? पटना में होती है। और ये कहां से है? ये एक ये जो है ना ये एक याद रखना पटना का प्राचीन नाम क्या होता है? बताना एक बार। देखिए आपके पास सवाल है 186 नंबर पे, नाक में दम करना का मतलब होता है, तो ये हो जाएगा आपका परेशान करना, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। सवाल है जोहराना का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल यूज प्रयोग होता है? तो दोपहर का खाना के लिए इस्तेमाल यूज प्रयोग होता है। सवाल है मीर अमन ने बागो बहार की तरफ से कितने रुपए इनाम पाया था?
तो 500 रुपए इनाम पाया था, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है यारब चमन नज्म को गुलजारे अरम कर दे किसका लिखा हुआ मर्तिया है। आप बोलेंगे सर यारब चमन नज्म को गुलजारे अरम कर दे मीर अनीस का है, ऑप्शन डी सवाल है। इनमें से जरीफाना नज्म कौन सी है? जरीफाना नज्म जो है ना यह आपका मुतशायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट होगा। सवाल है शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज्म है? शिकस्त जिंदा का ख्वाब मिजाज लखनवी, जोशमली आबादी, साहिर लुधियानवी, अल्लामा इकबाल। आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा, जोशमली आबादी की है, ऑप्शन बी। सवाल है आपके पास सिपारे दिल किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपका ए परफेक्ट होगा, ख्वाजा हसन नज़ामी की तसनीफ है, ऑप्शन ए। सवाल आपके पास ध्यान से देखिएगा, मेरा दोस्त बहुत खुश इखलाक है, इस जुमला में साबिका क्या है? यहाँ पे इखलाक के शुरू में खुश लगा है और जो शुरू में लगता है उसी को हम लोग साबिका कहते हैं, खुश आपका साबिका हो जाएगा, ऑप्शन ए। सवाल है किस लफ्ज का मानी बिच्छू होता है? हम लोग आपको बताएं कि ऐन काफ रे बे अकरब का मानी क्या होता है? बिच्छू होता है। सवाल यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? तो यगाना चंगेजी का असल नाम मिर्जा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी, ऑप्शन सी। सवाल आपके पास है तज़हीक़े रोजगार क्या है? तो तज़हीक़े रोजगार ये क्या है? आपका मजमून, मसनवी, नावल या फिर कसीदा। आप बोलेंगे सर कसीदा है। इनके मुसन्निफ मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा है। और याद रखना एक चीज कि ये घोड़े के ऊपर मजाक उड़ाया गया था तज़हीक़े रोजगार कसीदा में। सवाल है साथी हाथ बढ़ाना का साथी हाथ बढ़ाना किसका लिखा हुआ गीत है? मजनू सुल्तानपुरी, फैज अहमद फैज, साहिर लुधियानवी, अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, साहिर लुधियानवी, ऑप्शन नंबर सी। सवाल है वह नाम जो बाप या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो गया हो कहलाता है? तो वो जो है ना आपका उर्फ कहलाता है। क्या कोई जो नाम मशहूर फेमस हो जाता है असल नाम के अलावा कोई दूसरा नाम, वैसा नाम क्या कहलाता है? उर्फ कहलाता है। सवाल नंबर है सवाल है क्वारंटाइन किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो क्वारंटाइन जो है ना प्रेमचंद, सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई। आप बोलेंगे सर सादत हसन मंटू की लिखी हुई क्या है? यह एक अफसाना है। चलिए सवाल भी 200 गमे अरशद के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन है अमी खनफी, अता काकवी, यगाना चंगेजी, अकबर इलाहाबादी। गमे अरशद के मुसन्निफ का नाम अता काकवी हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की ये महामैराथन की क्लास में, फुल रिवीजन की क्लास में हम लोगों ने लगभग सारी चीजों को पूरे एक ही वीडियो में पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको कराया। आप ईमानदारी के साथ अगर पूरी क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देख लिए ना, आपका 100% हम कह सकते हैं कि इसी एक वीडियो के जरिए 50 नंबर प्लस फिक्स हो जाने वाले हैं। बस मेहनत से अगर जो भी बच्चे पढ़े होंगे बहुत उन लोगों का जो है ना रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा इसी एक वीडियो से। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को आज की ये क्लास अच्छा लगा होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था, हालांकि हम लोग ये क्लास थोड़ा और पहले लेना था लेकिन लेते लेते बहुत ज्यादा जो है ना वक्त लग गया। चलिए बहरहाल मिलते हैं हम लोग एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। कि अब तो बस के ही धुनी है कि मदीना देखूं, अब तो बस के धुनी है। हाँ आखिरी उम्र में क्या न के दुनिया देखो, आखिरी उम्र में क्या न के दुनिया देखो, अब तो बस के दुनी है के मदीना देखूं मेरे मौला, अब तो बस के धुनी है मेरे दाता, अब तो बस के धुनी है के मदीना देखूं मेरे मौला, अब तो बस के धुनी है। और ये आखिरी शेर चलते चलाते आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, समाप्त करें।
कि अब तो बस एक ही धुन है और मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बारे में जी भर के मदीना देखूं मेरे मौला। अब तो बस एक धुन है कि मदीना देखूं मेरे मौला। अब तो बस एक ही धुन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम बच्चों का।